उसमें ही सही जनता की जीत हुई है, और वो भी रात रात के अंदर। कल से आज तक में सुबह आई और नई किरण के साथ आई। वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ ना में लिखो। आ रही है ना? चलो, थैंक यू अपर्णा तिवारी जी। चलो, आप सबसे पहले सुनो कि पब्लिक की जीत हुई है, और इसे कोई छोटा मोटा अचीवमेंट मत समझो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हेलो रोशनी की दुनिया। अच्छा चलो, लिंक देते हैं और फिर बातें करते हैं, ठीक है? आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। पर पहले बैक पैनल पे अपना वो दिखा दीजिएगा फेस। सुप्रिया दी, मुझे भी खिला दो। अरे मैं वो खा रही हूँ, मटर फ्राई करके नहीं खाते, हरे मटर फ्राई करके ऐसे। हमारा क्यूट पांडा दिखा दो। जूजू नाम है उसका। अरे यार, पैनल में सब लोग आ गए हैं। चलो, सबसे पहले किसको ऐड करूं? प्रिया। हेलो दीदी, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया है। और ये चल क्या रहा क्या है हो रहा है? ड्रामा गिरी क्या चल अरे रही है, समझ में नहीं आ रही। ड्रामागिरी कुछ नहीं चल रही है, अब ये सब चल रही है लीपा पोती। मैंने सफाई बोला था सफाई। मैंने यूट्यूब बोला की था सफाई कि होगी। ये जितना चुप रहेंगे उतना इनकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इन्होंने मानी नहीं। एक बात मैंने बताओ बहुत मुझे। दिन पहले बताया था। अरे नहीं सबसे दीदी, पहले एक बार ब्रेकिंग एक। न्यूज तो सुनो हम्म। कि वो दीदी जगह जी को हटा जगह दिया दीदी गया है। जबलपुर हटा दिया गया। अरे वो हटा दिया गया। जबलपुर जा रही थी। कल से सबने हाँ हाँ। इतना बैंड बजाया, पूरी ऑडियंस ने, कि वो जो स्निग्धा करके हैं, उन्होंने अपने उसमें डाला है, स्निग्धा पुरोहित करके, इंस्टाग्राम में सर्च करना, उसमें उन्होंने हाँ, डाला है। स्निग्धा हाँ स्निग्धा। हाँ, स्निग्धा स्निग्धा पुरोहित। पुरोहित। पुरोहित, उन्होंने ठीक डाला है। है कि हमने नेहा दीदी को बुलाया था लेकिन वो आ नहीं पाई क्योंकि उनको कुछ काम था। अब आप लोग मुझे एक जवाब दो कि छोटे मोटे भी आपने कहीं इवेंट देखे होंगे, इवन अपने स्कूल में भी देखे होंगे हम लोगों ने, 26 जनवरी, 15 अगस्त के बैनर पहले बनता है कि पहले कंफर्मेशन गेस्ट की आती है? पहले है? मैम पहले दीप्ति कंफर्मेशन मैम आती है, तभी पहले दीप्ति तो मैम मुझे कंफर्मेशन कुछ। आती है। अगर हेलो हेलो। कंफर्मेशन नहीं थी तो बैनर कैसे बन गए भाई साहब? नहीं, कंफर्मेशन बिल्कुल। थी, पहले कंफर्मेशन थी। मैं आपको बताती हूँ, मेरी बात हुई थी हम्म सुबह में हम्म ही, मॉर्निंग में। एक्चुअली मैंने रात में ही सोचा था कि इनसे बात करूं, स्निग्धा मैम से, बिकॉज मैं जबलपुर से बिलोंग करती हूँ, है ना। अच्छा तो अच्छा। मुझे काफी लोगों ने बोला, यार रोशनी तेरे जबलपुर में ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, छी 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 छी, कुछ पता नहीं है क्या इनको? तो भाई मेरे को तो बड़ा हम्म गंदा लगा। मैं बोली यार एक हम्म बार ही ना मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात कर लेती हूँ। तो मैंने ना हम्म उन्हें कॉल किया, मैंने उनसे बात हम्म किया और मैंने बोला मैम ऐसी ऐसी बातें। उन्होंने बोला देखो सलमान खान है, सलमान खान जो है वो भी तो कितने हम्म कुछ किया है, और उससे हम्म तो सब लोग पूछते हैं। तो मैंने कहा मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, किया है, हम्म लेकिन उन्होंने वाईटी पे इस तरह से भाई बहन का रिलेशन बना के उन्होंने वाईटी को हम्म गंदा नहीं किया है। ठीक है, आप बैक हम्म। कैमरा कुछ भी करो, हमें नहीं पता, ऑडियंस को नहीं पता कि आप रोशनी क्या जी, कर रहे अगर हो। उन्होंने आपसे कहा है ना, तो मेरी तरफ से हाँ उनको सलमान खान की एक इंफॉर्मेशन दे देना, बस एक सिंपल सी, ठीक है? हाँ सलमान जी। खान भी तोप नहीं है। आप उनको ये दे देना, अगर उन्होंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है तो आप उनको ये बता देना कि, और जैसे कि और बहुत से रिश्तों में नाम जुड़ा है सलमान का, लेकिन वो हम्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आने दिया उसने, प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ सिर्फ किसका हुआ? वो हमारी नीली आंखों वाली मैडम का, ठीक है?
पता चला आपको? उसके बाद अगर आप लोगों को याद होगा, जो लोग छोटे नहीं थे, आपको जिसको जिसको याद होगा, सलमान खान का पूरा कैरियर ऑडियंस ने डुबा दिया था, जो वांटेड पिक्चर के बाद दोबारा चला है। पूरा कैरियर डूब गया था सलमान काफी खान का। टाइम बाद, वो भी काफी टाइम हाँ। बाद। एक चीज तो बताओ, फिर नहीं हाँ दीप्ति दीदी एक चीज बताओ, जब हाँ। दो चैनल से ही कंफर्मेशन आ रहे हैं, वो एक तो चीज यही हो जाती है कि हम दो चैनल, हमारे जो दो चैनल है उसी से सारा कंफर्मेशन आएगा, बाकी सब झूठ है। मतलब नीना हाँ। बात नहीं कर रही है, बाकी सब झूठ है। अच्छा नहीं ये तो देखिए कोई ना, तरीका उसके नहीं है, जब आगे नीना को भी पहन उसके कितनी आगे भी मेरे एआई साथ वाली है। कुछ बातें हुई। मैंने उन्हें बताया कि मैम एक्चुअली में क्या हुआ कि मैंने उन्हें ये भी कहा कि जो अभी जो लप्पू जी के साथ उनका जो भी हुआ है भाई बहन का रिलेशन, देन ये उन्होंने कहा मुझे ये सब नहीं पता था, मैं तो वाईटी पे इतना मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ, मैं केवल उस टाइम से उन्हें जानती थी बिकॉज वो एक फेस वैल्यू है उनकी इस मतलब यूट्यूब पे। तो मैंने बोला कि वो तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, फेस वैल्यू है, लेकिन आप ये चीजें जो देख रहे हैं, पैनल लग रहे हैं, कि आपको ये चीजों के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आप एक बारी चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आप उन्हें बुलाइए। हो सकता है जो आपने ब्लॉगर्स बुलाए हो, क्रिएटर्स भी बुलाए हुए हैं, तो उन्हें भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, बिकॉज जो बहू जी हैं, आप समझ ही होंगे, भोपाल की बहू जो भी हैं, उनके वो भी आ रही हैं। ठीक है जी। अरे मजा तो दीदी तब आता जब ये सब एक साथ होते, फिर नई साल में फिर बवाल होता, फिर ड्रामा नहीं करते ये नहीं, लोग। तो देखो ना आप, नहीं उन्होंने मुझे नहीं, वहां कहा, पे मिलन मैंने समारोह चालू हो जाता। तो फिर उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया है, उन्होंने बोला। फिर उन्होंने जो आपने जो कहा ना लीपा पोती, एक्चुअल में लीपा पोती ही की गई। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं उनसे एक बार, मैंने कहा आप एक बार चेक कर लो, देखो हो सकता है आपको लगे कि मैं जो बातें कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, आप खुद अपनी आंखों से देखो, देन उसके बाद उनसे आप क्लैरिफाई करो उनके साथ में। तो उन्होंने जो है उनसे मतलब बात किया, देन उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया और फिर वो इंस्टाग्राम पे वीडियो आया। ठीक है जी। तो मेरी सारी उनसे बातें हुई, उनको मैंने बोला कि देखो जी ऐसी ऐसी बात है और जबलपुर की नाम खराब होगा और हम नहीं चाहते भाई, हम जबलपुर से बिलोंग कर रहे हैं और लोग हमसे बोल रहे हैं, तो कितना मतलब बेइज्जती वाला बात है। तो फिर उन्होंने ये सारा चीजें किया, तो लिपापोती की गई, क्योंकि ताकि देखो आपको हमेशा उनकी से पता लिपापोती दिखती नहीं मैम। समझ में आती है। देखो मेरी बात समझिए आप लोग, उनकी लिपापोती इसलिए समझ में आती है कि देखो उनके इतने पैसे लगे हैं ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में, भाई 2 रुपए तो लगते नहीं है। उनके इतने पैसे लगे हैं, अगर वो ये जाहिर कर देंगी कि हमने दबाव में या किसी चीज की वजह से ये डिसीजन लिया है, तो भाई उनका फंक्शन खराब हो जाएगा पूरा। दीप्ति दीदी किसी चैनल का नाम ले सकती हूँ? नहीं। अरे एक चीज यार बोलनी थी। बोलो। समझा समझा करो, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन हाँ। समझना जरूर कि एक चैनल, दो चैनल, हाँ। फेमस चैनल है, हाँ। ठीक है, अगर आपको पता हो तो क्या हाँ। कहते हैं वो से उनकी वाईटी से ये कंफर्मेशन आया कि जो भी है सचिन बहुत अच्छा है, सचिन ने ये किया, सचिन ने बहुत अच्छा किया है, मतलब सचिन की तारीफ बहुत पुल बन रही है, जो भी उसने किया दबाव में आके किया। भैया किसके दबाव में आके किया? जगत दीदी के? मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, ठरकुल्ले जैसा तो इंसान ही नहीं है, उसके तो हमें पैर धोकर पीने चाहिए। अगर मुझे मिल जाए तो मैं 3 टाइम उसकी आरती उतारूं, फूल अलग से चढ़ाऊं, छोटे वाले समोसे भोग में रखूं। मैं तो खुद ही कह रही हूँ। सचिन अच्छा इतना देखिए अच्छा है तो मैम, इतने यहाँ कर्म पर कांड करता क्यों है? वो इतना अच्छा है कि वो क्या भाई देखो, वो लोग कुछ भी खा के कुछ भी करते हैं, उनको बाद में सुबह होश नहीं रहता। उनकी रात रात की बात में आप लोग अगर विश्वास करेंगे, अब मैं एक पूरा चीज बोलूं, हाँ। अंकुश ने एक चीज बोली थी कि क्या पीते हो, क्या पीते हो, उसने कहा था जूस जूस जूस, इतना बवाल हुआ था। लेकिन हकीकत कहूं ना, जिस तरह से उसने सारे रिएक्शन चैनलों पे रात में जाकर ड्रामा करा है, जिस तरह से उसने एग्रेसिव लेडी से इतनी एग्रेसिव बात करी है, उससे लगता हेलो है कि प्रभा जी आप वो आओगे, मैं कुछ लिंक दे ड्रिंक दूं? करते हैं, वो कुछ अरे ड्रिंक देखो, करता है। देखो मैं इस सब चीजों में इसलिए नहीं पढ़ती। देखो ये दुनिया अब बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। अगर हम इस चीज पे जज करें कि कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये हमारी बेवकूफी होगी। भाई तुम्हें पीना है खाना है वो तुम्हारा पर्सनल है, आप हमारे सामने तो पी नहीं खा रहे हो, हमें क्यों दिक्कत होगी? लेकिन हाँ वाईटी में आप नरक बो रहे हो, उससे हमें दिक्कत है।
यही चीज तो मैंने उनसे बोला ना कि आप बैक कैमरा कुछ भी करो, हाँ हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं रखूंगी दीप्ति मैम, यहाँ हाँ पर जो मतलब ये जो चीजें मैंने उनसे बोला, जो मैम स्निग्धा मैम उनसे जो मैं बात करी थी, तो उन्होंने हम्म तो साफ मुझे बोला कि यार अगर ऐसा चीज है, और मेरे तो बहुत पैसे लगे हैं, 20 लाख रुपीस हम्म खर्च किया है मैंने इस प्रोग्राम में, और मैं नहीं हम्म चाहूंगी मेरा प्रोग्राम खराब हो, भाई हमारी तो बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो शायद उनको हम्म कहीं न कहीं ये चीज़ें समझ में आई, देन उन्होंने इनसे बात की। पर जैसा कि आपको पता है कि दीदी को बहुत मतलब अपनी गलती वो कभी एक्सेप्ट नहीं हम्म करती हैं, अपने आप को क्लीन चिट बताती, देन वीडियो बनाती। हम्म उन्होंने उनसे कहा होगा, आप ऐसा वीडियो बनाइए कि उसमें आप ये हम्म, कहिए कि मुझे काम आया है, ये मत कहिए कि आपने मुझे आने से रोका है। तो उनके हाँ। अकॉर्डिंग उन्होंने वीडियो उसमें तो बनाया, अर्चना दीदी जी मैम मैं ने सुमित वो महल वीडियो भी रुक जाने एक पोस्ट वाला मिनट था। मैम, एक मिनट। उसमें अर्चना सुमित जी मैं अभी महल भी ऐड होता। करती हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस मैं ऐड करती हूँ आपको, रुक जाइए। उसमें दीदी सुमित महल भी होता, क्योंकि जबलपुर का फेस है वो भी, और इस वक्त अच्छा, कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा वो है। अरे उसको बोल दो एक बात बेचारे को सुना कि वहां सुनिए, ना चला नहीं जाए, बुलाया कि है, दीदी वहीं उसको पकड़ के बुलाया प्यार है। का इजहार करने लगे। बुलाया है तभी तो कह रहे हैं हम नहीं, नहीं भी। बुलाया है, उन्होंने बताया है। अरे कोई बुलाया है, सुमित बचाओ उन्होंने महल। जीजा बताया है को। मुझे कि मेरी बात हुई थी जीजा उनसे। कहाँ हो, सुन रहे हो? नहीं, जीजा अगर बच्चा रो जब रहा है, सुमित जीजा का तो महल नहीं पता, जाते, बच्चा रो रहा है कहीं से। एक बात बताओ, अगर सुमित हाँ महल वहां है, जगत दीदी जाती, सारे क्रिएटर हाँ, जाते, फिर होना क्या था? फिर क्या होना था? बढ़िया बढ़िया नहीं, एक पार्टी पॉइंट होनी मैं थी। यहाँ पे और बताऊंगी। महल जी ने, हम्म नहीं नहीं, महल जी ने साफ साफ बोल दिया मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उन्हें बुला, और होना भी नहीं चाहिए। अगर हम कोई हम्म पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो हमारा हम्म खुद का मन है, हम किसे बुलाना चाहें या नहीं बुलाना चाहें। अगर हम समझदार होंगे, हमें पता होगा कि हमारी अपोजिट पार्टी वहां आ रही है, तो हम क्यों जाएंगे। अगर वो आती तो हम्म। शायद वो नहीं आता, या और दूसरे क्रिएटर नहीं आते जिनके साथ उनकी कंट्रोवर्सी हुई है। एक तो ये देख लो, बिल्कुल। ये जो उनके सब्सक्राइबर और उनके फेवर वाले आ जाते हैं, आप लोग बहुत गलत कर रही हो। अरे हम क्या गलत कर रहे हैं? अजीब बात कर रहे हो। जो न्यूज आ रही है बता ही तो रहे हैं। हम कौन सा उनके घर से उनका खाना छीन के ला रहे हैं? हम्म। पागल हो क्या आप लोग? नेहा के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं आजकल, कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे हैं। और ये हैशटैग देखो नेहा लिख को रही हैं सपोर्ट करो। कि तुम भी चली जाओ, तुम्हें किसी ने रोका है आंटी जी? अरे मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे सोना, मुझे जाना ही नहीं है। एक चैनल तो क्या? ऐसा है कि मतलब जो जगत ने, उसने एआई वॉइस होती है, बस इतनी एआई वॉइस पास से आ गई कि पैनल पे हूं मैं, दो दो ढाई ढाई घंटे पीछे बैक पैनल पे बात करने के लिए। अरे एक बात बताओ, पहली बात जब यही झूठ हो गया, एक बात बताओ वो पैनल की बात कैसे एक्सेप्ट कर लेगा जो बंदा कह रहा है ये पूरी कंट्रोवर्सी ही झूठ थी? सही बात, सही बात। हेलो। चल तू बात नहीं देखो कर पाएगा इन्होंने देखो। कहा, ये बोल रही हैं कि आप लोगों पे बहुत विश्वास था, लेकिन अब आप लोग गलत कर रहे हैं। मैम एक बात बताइए, हम लोग गलत क्या कर रहे हैं? और पहले तो आप नाम अपना बताइए। थू से तो आपका नाम शुरू हो रहा है। हेलो। बताइए मैम। हेलो। हम्म आज एक न्यूज़ आया था कि कोई वेरोनिका नाम की लड़की है जो जगत दीदी और जगत भैया का, जगत दीदी के साथ पूरा झगड़ा हुआ है। तीनों मतलब का नहीं झगड़ा हुआ है समझी। 3 दिन से। जगत दीदी का अपने भैया भाभी से झगड़ा हुआ और अपनी माँ से, अच्छा। जिसके बाद से 3 दिन के बाद से इन लोगों को प्रेशर किया गया है कि ये सब ठीक करने के लिए। तो ये जो है ये क्लीन चिट देने को रेडी हुआ है, और उसने जो भी नोट में लिखा है उसमें उसके भाई और उसकी माँ को लिखा गया है हम्म कि जो भी कुछ होगा उन दोनों का होगा। तो ये जगत दीदी ने ही करवाया है। और ये जो भी है वेरोनिका नाम की लड़की है जो भाभी के साइड की रिलेटिव से वो न्यूज देती है। अच्छा, तो आप उसका नाम क्यों बता रहे हो मैम, कि पता चला उसे भी नहीं, न्यूज ना वो मिले? नेम सही नहीं है, वो नेम सही अच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ और वो वही तो चैनल पे मैंने आके अच्छा, जो सोचा। बात एक कर सकती है, मैसेज में उसने वो पुरोहित का भी, जो भी है स्निग्धा पुरोहित का, वो भी उसने ही हम्म, बताया।
अच्छा, मैं आपकी बात फिर से थोड़ा सा समझना चाहूंगी। मतलब उनकी भाभी, भैया और माँ से इनका दीदी का लड़ाई हुआ है कि हाँ तो दीदी क्या, मतलब दीदी क्या कह रही थी और वो क्या कह रहे थे, किस सब्जेक्ट में लड़ाई हुआ, समझे नहीं मैं। ये तो उसने नहीं बताया, बस हाँ तीनों का झगड़ा, क्योंकि इन लोगों को घर अरे से अभी मुझे ये निकालने लग की रहा कोशिश है, की मुझे है, ये घर लग से रहा है निकालने की। शायद, हाँ, शायद ये कुछ, मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, लेकिन चलो अभी आई नहीं है बातें तो अब रहने दो, अभी नहीं हाँ, तो करते हैं। न्यूज़ जब आई नहीं है तो हम बोल नहीं क्योंकि सकते ना पैनल पे। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कल भैया ने क्या बोला था कि बहुत क्लोज वन है जिसने मुझे ये करने को उकसाया था, और उसमें एक औरत भी हाँ, शामिल है, अगर सही आप कहा है, लोगों समझ को गए, याद हो। समझ गए, तो समझ अब गए, कौन से क्लोज वन को फायदा है शादी तुड़वाने से, किसको फायदा है समझ कि गए, घर से सोने की मुर्गी अंडा देने वाली चली ना जाए दूर, कहीं और सोने का समझ अंडा गए। ना देने लगे। नहीं, लेकिन एक हेलो। तो बात बातों बताऊं को दीप्ति मैम, समझिए। यहाँ पर एक हम्म। बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये जो भी हम्म। चीजें हुई, वो सोने के अंडे हम्म। वाली तो चीजें क्लियर हैं, लेकिन हम्म। अभी जो इनको घर से निकाला जा रहा है, जो आप बोले ना झगड़ा, इन्होंने हम्म। कहा कि झगड़ा हुआ है, हम्म। तो क्या हुआ कि हम्म। इनके भी एरिया में काफी चीजें जो है फैली हुई हैं। ऑब्वियस सी बात है, पड़ोसी जब अपन यूट्यूब खोलते हैं तो इनके बारे में न्यूज तो सुनने को हम्म। मिलती ही है। तो इन्हें हम्म। कहा गया है घर खाली करो। अब सडनली तो घर अच्छा। इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, सडनली हम्म। तो इतनी जल्दी घर मिलेगा नहीं, और सबको पता है तो कोई भी रखने से पहले हम्म। 100 बार सोचेगा। हम्म। तो कहीं हम्म। ना कहीं इनके घर में इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ होगा कि तुम्हारी वजह से ये चीजें घर भी खाली मतलब करना हो है रही है। और बुटीक का शॉप भी इसलिए खाली तो करना इसलिए तो है, हम्म। सीहोर में खाली ये करना प्लाट जो पड़ेगा। खरीदी हैं तो सीहोर में मकान बनवाना है अब इनको। सीहोर में जो प्लॉट खरीदी है नेहा दीदी, तो यहाँ पर मकान बनवाना है। और न्यू ईयर में हम्म। जगत भैया भी जा रहे हैं मैं सीहोर। नाम मत लीजिए मैम किसी का। हम्म। नहीं नहीं मैम, वो जगत भैया अभी भी जो सीहोर बोल रहे हैं ना जाएंगे। कि हमें 3 BHK नहीं 5 BHK लेना है, तो वो झूठ बोल रहे हैं कि हमारे 5 BHK नहीं, क्योंकि इनको अभी कोई भी घर नहीं दे रहा है। प्लस इनको अभी कुछ महीने में बुटीक भी खाली करना है। हम्म। ये बुटीक भी खाली करने का दिया हुआ है और घर भी खाली करना है। इनके ओनर आके इन लोगों को बहुत बार बोल के जा चुके खाली करने के लिए, इसलिए ये लोग बोल रहे कि हम लोग यहाँ नहीं रह नहीं पा रहे, इनको निकाला जा रहा है। हम्म। तो सबसे अभी पहले आज मुझे तो शाम इस बात से अच्छा फील हुआ कि एटलीस्ट जनता की आवाज जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंची। लेकिन पहुंच मैं गई यही पहुंच चीज गई। जनता से कहना चाहती हूँ कि आप में बहुत ताकत है, तो इस ठरकुल्ले पर भी अब आप आइए, और हमें ही एज अ ऑडियंस एक्शन लेना पड़ेगा, बाकी कोई एक्शन नहीं लेगा। इसी वजह मैडम से कल इनको 4 बजे रात प्रॉपर तक लाइव जस्टिस चले देते हैं हुए। इस बारे में। हाँ, इवेंट के बारे में हाँ, 4 बजे रात तक लाइव श्वेता चले हैं। मिश्रा जी, श्वेता मिश्रा जी आप बोलिए मैम, क्या कहना चाहती हैं। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। बोलिए मैम। श्वेता मिश्रा मैम आप बोलिए। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम, आ रही है। हाँ दीप्ति जी, बस यही बोलना था मुझे कि हम्म। ये लोग मानसिक स्ट्रेस दे रखे हैं पब्लिक को, हम्म। ये कब खत्म होगा मैम? और एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई मेरी बात लप्पू तक पहुंचा सकता है तो प्लीज पहुंचा दे कि हम्म। ये जो बम फोड़ता है ये सैटरडे संडे को ही क्यों फोड़ता है? जिस दिन पब्लिक का रेस्ट डे होता है, फैमिली टाइम का डे होता है, उसी दिन ये कांड क्यों करता है? बस मेरा ये उससे हम्बल अब रिक्वेस्ट है। सोचो, कल इसने बम फोड़ दिया और सबकी रातों की नींदें उड़ा दी। जो लोग बढ़िया संडे को मतलब देर तक मस्त सोना जाना चाहते थे, मस्त एंजॉय करना चाहते थे। ये इतना घटिया टाइप का इंसान है कि मतलब इससे ना दुखी हो गया है पब्लिक। या तो इसको यहाँ से हटा दे वाईटी से, कुछ करे हम्म। मतलब। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती अगली की नहीं है, दोनों की ही गलती बराबर है। तो वो तो हम्म। मुंह छिपा के बैठ गई है, और ये रोज हम्म। एक नया वो लेके चला आता है रायता फैलाने। एक इसकी ताने। अरे बीवी है, अरे, वो हम अब दुखी गलती हैं, कहाँ हम है दुखी उस हैं। गलती कहाँ है? गलती से तो कल तो क्लेरिफाइड हो गया ना कि किसी की कोई गलती नहीं है, वो तो सब फेक था, ये तो बेवकूफ हाँ। बना रहे थे जनता को। डॉलर तो छाप रहा था, वो कहाँ तो, किसी अब की गलती मैं है? बस एक अरे वो क्रिएटर तो का घर घर सिर्फ खेल रहे थे। मैं सिर्फ यहाँ हाँ, एक वही जो छोटे क्रिएटर बच्चे खेलते हैं।
नहीं ये नहीं, जो कभी हाँ सोतन कभी सहेली खेल रहे थे ये राजस्थान लोग। ये जो हाँ, राजस्थान घर घर वाले में कपल हैं जो इनको व्हाइट वॉश कर रहे थे, हम्म। ये कहाँ चले गए आज? मैम अब जो आएगा उससे इतने सवाल हो जाएंगे, अब वो तो झूठ बोलेगा नहीं, ये भी तो पर सोचिए आप। पर दीप्ति दी पर दीप्ति दी प्रेजेंट टाइम में ये जो जितने क्रिएटर्स हैं ना, इनको हम्म। निकल के आना चाहिए। अब ये क्यों नहीं निकल के आ रहे? पहला पहला क्वेश्चन बस मेरा इन्हीं से है हाँ। कि अब ये निकल के क्यों नहीं आ रहे? अब तुम निकलो ना। अब इतनी, सॉरी अगर मैं कुछ वल्गर बोल दूं तो, पर अब ये निकले हम्म। तो। अभी तक तो ये बड़ा फड़फड़ा रहे थे, पर अभी किस चूहे के बिल में चले गए? कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब तुम लोगों ने जनता का सी बना के डॉलर छाप लिए, अब सब अपने अपने घरों में आ गए। ये जो हम्म। इतने दिन से चल रहा था, ये क्या चल रहा था? मजाक चल रहा था लोगों के हम्म। पेशेंस के साथ, लोगों की मतलब चीजों के साथ? क्या चल रहा था ये? क्योंकि देखो भाई मैंने बहुत इनको पहले बोलो ना। बताया था, बहुत पहले ये बात बता दी थी कि ये आपस में सेट, ये बात तो मैंने जो लोग मेरे परमानेंट व्यूवर हैं उनको पता है, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि कोई केस वेस कोई लीगल बिल्कुल इनका नहीं बिल्कुल, चल रहा है। हम लोग जब आपने पहली बार उंगली उठाई थी तब से हम लोग देख रहे हैं। ठीक हाँ, है, तो हम तब से लोग इनका जान रहे कोई हैं, तो लीगल हम लोगों वीगल को नहीं पता चल है। रहा है, हाँ हाँ, क्योंकि ये लीगल कुछ कर नहीं ही नहीं चल रहा है, सब सकते थे। नाटक बना रखा है। देखो आप एक चीज समझो, अगर हम सब मिलके कोई क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी मुंह खोलेगा तो अंदर सब जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे दीप्ति दी ये बताइए, कल जब इसने किसी हम्म। तीसरे पर ठिकरा फोड़ा, ठीक है, तो हम्म। आज ये बंदी क्यों नहीं गई, तुरंत क्यों नहीं गई एफआईआर करने कि मेरा डिफॉर्मेशन हुआ पूरे ऑल वर्ल्ड में, अरे मुझे बदनाम बहन ये किया गया, नहीं किसी के कहने पे करेगी, किया गया, सबको नहीं घसीटते करेगी, नहीं वो है? लोग सेटलमेंट कर रहे हैं पैसे का, बहन आपको कैसे समझाऊं। वो सब मिल के छाप रहे थे, तो सेटलमेंट क्या करेंगे दीदी? वो सब मिल के छाप रहे नहीं थे, पता नहीं है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, उसके अलावा सेटलमेंट है, भी सेटलमेंट है। सेटलमेंट हो रही है प्रॉपर। फुल हम्म। कंट्रोवर्सी का हाँ, ये 50% सब चाहिए आपस में, उसमें। आप ये सब आपस में सेटलमेंट कर लें, और हम लोग तो बेवकूफ बने ही हैं 2 महीने से, 2.5 महीने से, हाँ। जो इनके नाटक में उलझे हुए हैं। हम्म। अब देखो एक बात हमेशा ये जो होती है कि लेडीज का पलड़ा भारी होता है, आपको पता ही होगा। बिल्कुल, वो तो तो है बस ही। अब फंसा कौन? ये टरकुल्ला, इसीलिए इसकी हवाइयां उड़ी पड़ी हैं। नहीं, अब ठरकुल्ला चारों इतने तरफ से फंस गया है ना। अब तो ठरकुल्ले की इतने चारों तरफ से पहले लगी पड़ी मैंने है, इसको जनता अपनी को बता फैमिली का दिया भी था डर आ गया इनका है। कोई केस वेस नहीं चल रहा है, इनका कोई केस वेस नहीं चल रहा है, ये सब नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, कोई मान ही नहीं रहा था। हाँ, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था। लीगल की वजह से हम नहीं बोल रहे, लीगल की वजह से हम हम्म। ये नहीं कर पा रहे, लीगल की वजह से, मतलब इवन पूरे फैमिली लीगल का एक वर्ड इन लोगों ने सीख लिया था। मुझे लगता है गलती से इनके डिक्शनरी में आ गया था, गलती से सीख लिया था लीगल। उस हम्म। लीगल का इतना मजाक उड़ाया इन लोगों ने, इतना मजाक उड़ाया ना, कि मिल जाए तो एक एक की चमड़ियां उधेड़ दूं, सच बता रही हूँ। पर ये सब मिलेंगे नहीं, बस अब दुख वही मुझे इसी करना बात की है। कि सब मुझे नहीं मिलेंगे नहीं, नहीं कभी। इसके लिए मिलने की जरूरत नहीं है, आप गलत कह रहे हो। आप इस छोटी सी जनता की जीत से एक बहुत बड़ा सबक लीजिए कि जब जनता अपने, सॉरी मेरा फोन आ गया था, जनता अपने पे आ जाए तो बड़ी बड़ी सरकारें गिरा सकती है, और जब सरकारें गिरा सकती है तो फिर ये क्या चीज है। अब जनता को ये अगर नहीं जरा गिरेंगे सी भी यार, ये आप जो में जो वो गिरे है, हुए हैं ऑलरेडी। नहीं नहीं, इनको गिराने का दूसरा तरीका है ना, इनको गिराने का क्या है, इनका सबसे प्रिय चीज क्या है? वाईटी। इनके सो हाँ कॉल्ड वाईटी चैनल्स। एग्जैक्टली। बस अब जनता को भर भर के जाना चाहिए, सिर्फ वो लाल वाला बटन दोबारा दबा के आना चाहिए, सफेद से लाल करके आना नहीं चाहिए, तो जनता, क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि आप वैसे मुझे भी दीप्ति दी ठरकुल्ले को बताइए, लाल एक मिनट कलर से। आप। हाँ बताइए बताइए। नहीं नहीं दीप्ति दीदी, मुझे एक बात ये बताइए कि पिछले 2 महीनों के कंट्रोवर्सी में इनके कब व्यूज कम हुए, कब इनके सब्सक्राइबर कम हुए? इनके सब्सक्राइबर और व्यूज तो चलिए मान लीजिए, व्यू तो हर कोई एक जानने की क्यूरियोसिटी है, देखने जा रहा है, चलो उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन जो हम्म। सब्सक्राइबर है वो भी तो बढ़े, वो कम कहाँ हुए? वो तो माना तो तब जाता कि जनता अपना कुछ कर रही है जब वो कम होते, पर वो कब कम हुए? वो तो बढ़ते 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 ही चले गए। ये भी तो मैंने सोचो कमेंट कहाँ नहीं वो कम पढ़े। हुए हैं। नहीं नहीं, तो अब वही तो करना है, वही चीज तो करनी है।
वही तो सब करना जाएंगे है। अगर किसी को अगर हमें तो फिर रोने से फिर कोई फायदा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि इतने ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, तो फिर इसको या तो देखो दो ही रास्ते दीदी हैं जनता के पास। या तो इसको एंटरटेनमेंट की तरह लो, या तो इसको एंटरटेनमेंट की तरह लो, अपने ऊपर हावी मत होने दो, या तो फिर उन्हें उनके जो सफेद वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे लाल कराओ। वैसे भी उस ठरकुल्ले को लाल अरे कलर से ऑब्सेशन है, इनफैक्चुएशन है, एक्चुअली इनफैक्चुएशन। 2 महीने से हर कोई यही चिल्ला रहा, बाइकआउट करो बाइकआउट करो बाइकआउट करो, पर कर तो कोई नहीं रहा। अगर किसी ने किया होता ना तब तक ये अपनी लाइन पे आ गए होते पहले ही दिन। अगर किसी जनता ने इनको बाइकआउट किया होता ना तो अब तक अपने जिनका लेवल है वहां चले आए होते हैं। लेकिन हम हाँ लोगों ने इनको व्यू देके, हम लोगों ने इनके सब्सक्राइबर बढ़ा के इनको जो है प्रो लेवल की बदतमीजी करने की परमिशन दे दी। गलती तो हमारी ही है देखिए जो हमने अभी इन्हें प्रो तक लेवल की बदतमीजी करने की परमिशन दी। और अभी ये इसलिए बोल वो रहे हैं कि सभी को ये हमारे बोलते हैं कि मेरी वजह से सब लोग डॉलर छाप रहे हैं। अच्छा हाँ, बोलता है कि मतलब कितने गट्स के साथ बोलता है कि लोगों के घरों में रोटियां चल रही। भाई मतलब कसम से इस तेरे कंट्रोवर्सी से पहले क्या लोग रोटी नहीं खाते थे क्या? उसके पहले लोगों के घर खाना नहीं बेशरम आता है, था क्या? तो बोलता कैसे, किस बेशरम बिहाफ है। पे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तेरे मुंह खुलते कैसे हैं। हाँ क्योंकि जी, उनके हमारे घर बीच में रोटी प्रिया जी बेशरम आई वर्ड हैं भी और इनके माला जी आई हैं। बताइए जी, आप लोग भी अपना अपना पॉइंट ऑफ रखिए। माला जी बताइए। जय गुरु जी दी। सबसे पहले सबको राधे जय राधे। गुरु जी। माला जी। जय हो। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ भाई कि इन सबको अनसब्सक्राइब करो भाई, सबके सबके घर में सुकून रहे। जितने हाँ भी ये जितने भी है ना, ये 5 फैमिली के जो भी मेंबर, ये दोनों लोग, इन लोगों को भाई तो यही रिक्वेस्ट है मेरी, तो इनको सबको अनसब्सक्राइब करो भाई। इनको तो रखना ही, सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। यही हाँ जय गुरु बस रिक्वेस्ट जी दी। एग्जैक्टली। है जय दीदी गुरु जी। जी। पिंकी जी बताइए। पिंकी जी। कैसी है दी? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उस बात पे इतना हंसती हूँ। कौन सी? आप जब भी बोलती है ना वो ठरकुल्ला ठरकुल्ला, मुझे इतना हंसी आता है। और ये मैं सरगुल्ला मिस ये तो सरगुल्ला को लगता है बिग बॉस में जाएंगी। पक्की बात है, हाँ। बेटी जी आप बिग बॉस में दीदी जाएंगी। दीदी दीदी दी, एक चीज सफाई आई दीदी है, दी देखो अरे दी सफाई आ गई। अरे अरे रुको, कुछ सफाई, ब्रेकिंग न्यूज आ गई। क्या हुआ? अरे नेहा दीदी ने सफाई दी है, सॉरी नाम नहीं ले रही, हम्म सफाई दी है, सफाई दी है। तब तो मैं याद नहीं आया, मेरे नाम की वीडियो बना रही हूँ, लीगल एक्शन चल रहा है। अरे लीगल कुछ चल भी रहा है, झूठ नहीं बोल नहीं, रही है लड़की। पूरे वीडियो का वो बता दो यहाँ पे, ताकि यहाँ की जनता जाके देखे ना। लिंक पूरा है, मतलब हद हो गई। वीडियो बना रही है बंदी कि तुमने मेरे नाम के, अब जाओ अपनी बीवी के पास, खुश रहो, हाथ जोड़ के तुमसे विनती है, तुम्हारे मेरे पूरे परिवार से विनती है, तुमने मेरे परिवार को बदनाम किया, ये वो हम्म इमोशनल अत्याचार आया है। वो कर भी क्या सकती है? वो तो इमोशनल, वो सबको ब्लैकमेल ही करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। यार वो लेकिन एक बात इमोशनली सुनो, ब्लैकमेल मुझे करती एक हैं। गाना बहुत जोर से आ रहा है, वो बताओ। यही कर सकती है, बस वो इमोशनली पहले मेरी ब्लैकमेल ही कर बात सकती है, सुनो इसके तो, अलावा पहले कुछ नहीं अरे कर सकती छोड़ो है। इन हाँ हाँ सबको, बोलिए। पहले गाना सुनो। वो सुनाओ। एक गाना है ना पुराने जमाने का, कि तेरे प्यार में मैं क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना। मुझे इतनी एग्जैक्टली हंसी आ रही एग्जैक्टली। एआई वॉइस वो मैं नहीं थी, वो मैं नहीं थी, वो वॉइस में मैं नहीं थी, मैं ये नहीं थी वो ये वॉइस में। भाई इस आदमी का ऐसा, सच में इसको लप्पू लप्पू बोल के ना, इसका ऐसा लप्पू बना है ना कि इसकी लप्पू की हंसी ऐसी हो भारत रही के है। 2 सचिन ने भारत के 2 सचिन ने जो कांड किया है ना, नहीं एक नहीं, बॉर्डर पार से लेकिन भगा उसने, लाया और एक यहीं पे जो लेकिन है। वो वाले ने तो भाई जीत हासिल की। उसने वो एकदम अड़ा रहा, उसने एकदम जीत और हासिल की। दी उसने ये दीप्ति दी उसने ये हाँ तो नहीं बनाया था ना, उसने दीदी और बहन तो नहीं बनाया था ना, हाँ उसने तो डायरेक्टली उससे प्यार भाई किया था ना। जी जी। वो तो प्यार करके उसने उठा इवेंट के की सफाई ये तो आई है, बेड बना के उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहा था ना। सब हम्म चीजों का सफाया आया, इवेंट की, एआई वॉइस की, सब चीज की और सफाई आई है। हाँ नहीं थी दी भैया। देखो अभी कोई पूछ दी रहा था पैनल पे कि इवेंट की सफाई उनको देनी चाहिए, लो आ गई सफाई। अबे दी अच्छा एक सुनिए बात बताओ, एक बात दी आप लोग प्लीज बताइए, इतना सारी सफाई होगी तो ये वाईटी ना साफ हो जाए टिकटॉक की तरह, मुझे तो यही टेंशन है। दीदी जी दी मेरा क्या कहना है, उस लोगों दिन से बोलो सफाई,
सफाई बाद में देना, पहले उनके जो कमेंट सेक्शन है वो खोल दे पहले, पता चलेगा कितने हाँ लोग उनकी हाँ सफाई मान रहे हैं। वो तो खोलेंगे नहीं। दीप्ति दी एक बार बताओ, कुछ एक एक कुछ करके चैनल तो बोलो कह रहे हैं कि बहनों। कुछ चैनल तो कह रहे हैं कि कोई लीगल एक्शन चल ही नहीं रहा है, तो ये लीगल मचा के रखा है इसने। अरे ये सब कुछ झूठी लीगल बातें, नहीं ये हो तो रखा मैं है। खुद कह रही हूँ, कोई लीगल एक्शन नहीं चल रहा है। अरे और आपस में 31 तक बवंडर आने वाला है, 31 तक बम फूटने वाला है, ये और एक तैयार रहना। मिनट एक मिनट, वो जो उस दिन लाइव में आया था, OMG, मैं तो पैनल पे आ गई, वो AI की वॉइस थी। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। मतलब AI इतना प्यारा बोल सकती है, जी वाओ। एक मिनट, कौन बोल रहा है मैम? हाँ जी बताइए। मैं बोल रही हूँ 31 तक बम फूटने वाला है दीदी, पहले ये तैयार रहना। एक मिनट मैम, आशी जी आएंगे। हाँ जी बताइए। जी, मैं आपको ना कल से एटलीस्ट एक बोलना चाहती हूँ। अभी मैंने किसी की भी वीडियो नहीं देखी है मॉर्निंग से, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है, वो जो वॉइस वाली चीज है ना, लाइव में जाके जो वॉइस वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप लोग प्लीज आइए, फिर से देखिए। मैं किसी की सफाई नहीं देने आई हूँ। दीप्ति जी, आपको याद होगा मैंने आपको इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले मैसेज किया था, ओके। जी और क्या? पहले तो मैं जगत दीदी के थोड़ा सा इमोशंस थे मेरे, उसके बाद में फिर मेरे इमोशंस चेंज भी हुए थे, उस पे भी मैंने आपको मैसेज किया था, ओके। अच्छा तो क्या इससे ये मैसेज मैम क्लियर किया है था? कि मुझे इतना याद नहीं। मैंने वो पढ़ा है, मैंने अब जब आप मैसेज अच्छा देखेंगे तो आपको ये अच्छा एटलीस्ट चलो पता चल ठीक है, मैं जाएगा कि देख मैं, लूंगी, देख लूंगी। मतलब ये आपको पता चल जाएगा कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मतलब मैं किसी ना इस पार्टी के ना उस पार्टी के। लेकिन ये जो लाइव वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं इसके लिए जरूर एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ये आप जाके फिर से उसको एक बार चेक करिए, देखिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जाके देखिए, क्योंकि ये चीज मुझे किसी ने बताई और फिर मैंने जाके देखी, तो हाँ ये सच है कि जब वहां पे ये बोला गया है ना कि मैं पैनल पे आ गई, तो जब हम जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, तो हमारी जो ये ए लिख के आ रहा होगा हमारे नाम उसमें ना लोगों में, तो ये फ्लो हो रहा होगा, ये फ्लो हो रहा है ना। तो ऐसे ही जब वहां पे ये बोला गया है कि मैं पैनल पे आ गई, तो वहां पे फ्लो हो रहा था अंजलि तिवारी जी जो थी उस पे वो फ्लो हो रही थी, उनकी पिक फ्लो हो रही थी। इससे एकदम एक अब क्लियर इसका, पता चल हाँ रहा है। एक मिनट सुनिए। एक दूसरे चैनल जी पे भी मैंने ये सोचा था, सुना था। अब ये मैं अभी अपनी जितनी भी ऑडियंस है उनको क्लियर कर देती हूँ। ये बात मैंने कल रात को एक पैनल पे सुनी थी, लेकिन तब मेरा पैनल एंड हो गया था। अब सुन लो अच्छी तरह जी से। उनकी आवाज फ्लो हो रही थी। आप सुनिए, आप अगर दो लोग बोलिए, ठीक है, एक लोग अपना ये बैनर हटा के अपना कैमरा ब्लैक कर लीजिए और एक लोग बोलिए, तो दोनों अगर बोल रहे हैं तो एक का फ्लो हो रहा है क्योंकि उसमें कैमरा खुला नहीं है, मतलब ब्लैक नहीं किया हुआ है, तो उसका फ्लो नहीं दिखेगा। जिसके में बैनर है सिर्फ उसका फ्लो दिखेगा। बात समझ रहे हो आप मेरी? उसका कैमरा दीप्ति जी ओपन था और इस वजह से उसका फ्लो नहीं दिखा, क्योंकि उसका कैमरा ओपन था। कैमरे में मतलब उसने हाथ रखा हुआ था, ब्लैक कर दिया था उसको, इस वजह से नहीं दिखा आप फ्लो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जाके उसको एक बार और देखिए, जब जो जिस तरीके से उसमें वर्डिंग की गई है ना कि मैं एक पैनल सेकंड, एक पे आ सेकंड, गई, एक उसी सेकंड, तरीके से वहां एक पे सेकंड, एक दिखाई दे सेकंड, रहा मैं है। अपने कैमरे पे हाथ रख रही हूँ। अब आपको दिख हाँ रहा है? हाँ, मैं अब अपने कैमरे पे बताइए, हाथ ये रख रही। बोलेंगी। अब ये मैम बोल रही है इनका कहाँ फ्लो कर रहा है, बोलो मैम आप। अब बताओ, मेरा कैमरा आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं हाँ नहीं आवाज आ रही नहीं आ रही है? यही मेरा कहने का मतलब था। यार दीप्ति दी, यार मेरी बात सुनो, मैं उस दिन लाइव में थी, उसके बाद मैंने कम से कम 10 बार उस लाइव को सुना है। उस लाइव की वो क्लिप अभी मेरे पास सेव पड़ी है। मैं आपको, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करके रखी है, मैं वो भी भेजूंगी आपको, ठीक है। वो जो अभी ये लोग आप बता रहे हो ना, कैमरा ऑन या फिर कुछ भी, वो इतना तो इतने सालों से हम जिसको सुनते आ रहे हैं ना, आवाज पहचान सकते हैं। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम किसी की वॉइस ना पहचान सके। हम दीप्ति जी को 6 महीने से सुन रहे हैं, तो हम दीप्ति जी की 6 महीने की वॉइस पहचान सकते हैं। इतना तो कॉमन सेंस होता है ना हर किसी के पास। और मान लीजिए, चलिए एक इंसान गलत हो सकता है, सब नहीं गलत हो सकते हैं। एक एक करके एक बार बता दो, जब वो सचिन को ही बोल रही है कि मेरे को बदनाम करा, वो सारा कुछ झूठ था, तो तुम्हारी क्या बात मानने वाली है? वो AI वॉइस नहीं थी वो उसकी? वो और सीधी एक चीज, सब एक ही और एक जैसे चीज और हैं, बता दो, वो सब एक ही थाली एक के चीज और चट्टे बता होते दो, हैं भाई। एक मिनट,
एक मिनट, एक एक चीज और मिनट बता दूं। मैम, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। साक्षी जी आ जाइए, मैं आपको ऐड कर लेती हूँ, आ जाइए। 31 तक बम फूटने वाला है, दोबारा ड्रामा होने वाला है, कुछ ना कुछ सफाई आने वाली है, पहले ही बता दे रही हूँ। अरे 31 तक वो मियाँ बीबी एक हो जाएंगे और कोई सफाई नहीं आने वाली, टेंशन ना लो। लप्पू और लप्पी का होगा मिलान। आप लोग इंतजार हाँ, करिए, आप लोग बने रहिए लाइव यही में। आप लोगों का यही बम सिगड़ता रहेगा, फूटेगा आप लोग देखते रहिए। और कोई एक बम नहीं बंदी है जो फूटने उसे वाला है। अच्छे से धोती है, लप्पू लप्पू, मेकओवर वाली दीदी क्या धोती है, उसे मजा आ जाता है। ये मैम वो जो चली गई, क्या आई थी अभी? हेल क्या नाम था, ए से अंकिता या क्या नाम था? आशी मैम आप आशी चले गए हो क्या? आशी आशी, आप आशी। चले गए हो क्या? आशी, अगर आप नहीं गए तो वापस आइए हाँ, अब वो दिख प्लीज। नहीं रही है। मैम वो चली गई हैं। लप्पू ने भी तो यही करा था कि मैं ना, और दी आप अगर नेहा नेहा कुमारी जी अगर आप हैं पैनल पे तो आज दोबारा मैं लाइव आया हूँ, तो आप आइए, दिखा दीजिए आप कौन हैं। उस दिन क्यों नहीं बोला था लप्पू ने? और वो अरे सिर्फ आप 10 मिनट का ही मतलब उसने लाइव किया था, जैसे ही उसने आवाज सुना उसके बाद में मतलब उसने उसको बंद कर दिया लाइव को। क्यों बंद किया अरे फिर वो जब उस दिन एक बहुत मिनट बंद मैम, लंबा नहीं बातें एक थी, करता। मिनट, एक मिनट बंद रुकिए। नहीं थी। साक्षी, साक्षी श्रीवास्तव, मैंने लिंक दिया है, आइए प्लीज। मैंने लिंक दिया है, ऊपर आइए। वो उस और दिन भी बहुत एक बात लंबी और मैं बातें करता, बोलती पर हूँ, सुनिए। एक मिनट मैं एक लंबी बात बोल बातें रही हुई होंगी दीदी, लंबी बातें हुई होंगी, जो भी है लंबी बातें हुई होंगी, क्योंकि एक और मंत्रा दीदी हैं, उन्होंने एक जो चीज बताई कि बैक पैनल पे हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, कितने हाँ, भी घंटे बात कर सकते हैं, तो क्या बात हुई नहीं साक्षी होगी? किस नाम से है? साक्षी आपका किस नाम से है? दी एक चलो मैं लीव कर रही हूँ, आप ऐड कर लो। हाँ जी, हाँ जी। दी एक बात बोल रही हूँ मैं। आज वो जो पूनम दी है उन्होंने आज बोला कि हाँ उसने जब क्लियर कर दिया है तो फिर क्यों मतलब जितने रिएक्शन वाले हैं वो क्यों मतलब बौखलाए हुए हैं। तो बौखलाएंगे हम्म नहीं दी, इतने 1.5 महीने से ये लोग ने पछड़ा बना के रख दिया है जनता के हम्म साथ। कितना गंदा वाला गेम खेला है और आज बोल रहा है कि मैंने मेरी गलती है, मैंने भूल किया और ये हम्म। कोई फेक कंट्रोवर्सी थी। आज आके तुम देखो, ऐसा बोल के जाओगे तो तुमको तो जूते से पिटाई करेंगे ना सब लोग। उसको उसको कमेंट करके आओ कि क्या रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे गुलाम है क्या, या उनके गुलाम है कि तुम दोनों के और तुम लोगों के हिसाब से रिएक्शन चैनल वाले चलेंगे। उनको कमेंट करके अच्छा आओ, उनको हमारे ये बीच बता के आओ। अर्चना जी आई हैं, साक्षी। साक्षी बोलिए, क्या बोलना है आपको? हेलो दी। हेलो साक्षी। पहली बात तो दीप्ति दी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी। थैंक यू मैम। बहुत बड़ी। और ये जगत दीदी क्या बोल रही हैं पता है? बोल रही हैं हम्म कि वो, अरे लप्पू के लाइव में जो लड़की आई थी वो तो हम्म। मैं सुनी हूँ, मुझे खुद लगा कि ये मेरी ही डिट्टो आवाज है। ये जगत बस दीदी अब बोल और रही क्या हैं। बोल दे। हाँ प्रसिद्धि, आप आ जाओ, मैं लूंगी आपको, सबको, आप ही लोगों के लिए पैनल लगाया है मैंने। बोल रही है वो तो डिट्टो मेरी आवाज है। कमेंट ऑफ है, नहीं तो उनको इतना भर भर के सुनाया जाता है, इतना भर भर के सुनाया जाता है। ये लोग और दी और कमेंट दी ऑन यहाँ कर पे ही नहीं रही हैं। हम्म। ये लोग है ना कमेंट, ये जो कमेंट सेक्शन है उसको बंद करके क्यों रखा है इन लोग ने? जब तुम इतने ही सच्चे हो तो मतलब चालू कर दो ना भाई। जब तुम हम हाँ, तो इतने ही सच्चे सच्चे हो तो गाली चालू खाएंगे करके ना, रखो ना। और ऑन वो कर बोल देंगे रही तो थी पब्लिक बोलेगी मैं नहीं। वो बोल रही थी मैं अपना पक्ष रखूंगी, मैं अपना पक्ष रखूंगी, तो उसने रखा क्यों नहीं अपना पक्ष? आज आके बोल आप रही वो हैं अभी, सॉरी एक मिनट, अभी वो हाँ, बोल रही हैं कि अब हम्म कोई भी हमें रिएक्शन चैनल या कोई क्रिएटर्स अगर कुछ भी बोलेगा तो मैं उसका हम्म। जवाब वीडियो से दूंगी। हाँ कह दो, बिल्कुल, ये तब तो जगत बहुत मजा आएगा। ये जगत दीदी अभी 20 मिनट पहले उनकी वीडियो आई है, ये बोल रही हैं। अच्छा, प्रसिद्धि आई है, प्रसिद्धि हमारे साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़ी है। हेलो, वेलकम है प्रसिद्धि आपका, बोलो।
अरे प्रसिद्धि बोलो, शायद वो चली अरे गई। बोलो। चलिए अन्नी की दुनिया करके एक आएंगे मैम, बताइए मैम। और दीप्ति दी पता है, कल रात को हम हाँ आपको इतना मैसेज कर रहे थे, इतना मैसेज, मतलब कि हम ससुराल में रहते हैं तो हस्बैंड थे अच्छा। उन बगल में थे, इसलिए हम ऐड ही नहीं हुए कि सुबह आपका कब से इंतजार कर रहे थे कि आज तो जरूर गुस्सा उतारना है, आज जरूर उतारना है। हाँ, पता चला हस्बैंड चिढ़ चिढ़ जाते हैं वैसे भी। नहीं नहीं, कहेंगे कि यही सब देखो, यही सब दिमाग में घुसेगा तुम लोगों के। नहीं बात तो सही कह रहे हैं। खैर प्रसिद्धि बोलो। हेलो मैम, हेलो कैसे हैं आप? वेलकम है प्रसिद्धि। मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ डार्लिंग, वो तो मैं देखती हूँ, आप हमेशा मेरी लाइव में कमेंट करते हो, थैंक यू सो कैसे हो मच। मैम आप और आपकी फैमिली? आरव कैसा मैं है? बहुत अच्छे हैं, सब बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अब तबीयत भी पहले से ठीक है, और मेरी हाँ, सिस्टर की मैंने 5 देखा कल तारीख आप तक आइसक्रीम डिलीवरी खा भी रहे होने थे। वाली है। जी। अच्छा, मैम एक चीज मैं कहना चाहूंगी प्लीज, जो जो मुझे प्यार करता है तो द मॉम एंड सन डायरीज नाम से मेरी कम्युनिटी में एक चैनल पड़ा है मेरी सिस्टर का, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वो लाती है, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना, मेरी फैमिली से रिलेटेड है वो। एग्जैक्टली जितना व्यूज हम पब्लिक ना इन दो चूतियों को दे रहे हैं ना, अगर इतना अच्छा हम व्यूज औरों को दे ना, जो अच्छी चीजें आप दिखाते हैं लोग हमें, एक बार सिखाते उसका हैं। कंटेंट देखोगे ना, आपको बहुत मजा, मतलब इतना फाइन, इतना सिंपल और ब्यूटीफुल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इवन आपको सीखने को ही मिलेगा उसमें कुछ, और कोई हाँ गंदगी नहीं दिखेंगी जैसा इन लोगों ने मचा रखा है। मैं तो पब्लिक से यही कहूंगी कि इनको बायकॉट करो, देखना ही बंद करो। अभी जगत दीदी का ना एक वीडियो आया है, अभी 20 मिनट हुआ है, अपने जगत सबने यहाँ पर सैया के लिए। आके इतना बता दिया कि सारी पब्लिक चली गई उसका वीडियो देखने। पर कोई फायदा नहीं है, वो अपनी सफाई दे रही है, वो एक दिन वो सफाई देता है, एक दिन वो देती है, और दोनों अपने आप को वो कर रहे हैं। बोल रही मेरी भाभी की डिलीवरी से पहले मुझे इवेंट का ऑफर आया था, मैं फोन नहीं उठा पाई, अभी मेरी फिर से बात हुई है, तो अब मेरा हुआ है, मुझे आप प्लीज बॉयकॉट के लिए मत बोलो, रिएक्शन चैनल वाले आप लोग से अपील है, आप लोग चाहते हो मैं मर जाऊं, भाई एन तू मर जा, ज्यादा अच्छा है, कम से कम गंदगी तो नहीं फैलाओगी। मैम ये आप गलत बोल रहे हो। यार मैम, हमारे घर में ना आज के बताओ कौन सा बच्चा है जो यूट्यूब नहीं गायत्री देखता जी है? आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है बताइए, ठंडी का और मौसम है बोल रही है 5 मैं बजा बहुत हुआ बड़ा है, फैन हूँ आराम से सबके। खा पी के अपने घर में बैठे हैं, तो मैं क्या काम करूं जो आप कह रही हैं कि दीप्ति के पास कोई काम नहीं। आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या काम करना एक चाहिए। मिनट दीप्ति दी, एक मिनट, आपके पास हम्म, कोई काम नहीं है तो उनके पास भी तो कोई काम नहीं है कि आप ही का ही लाइव देख रही हैं, और किसी में क्यों नहीं जा रही हैं? देख वो लो जाए और मतलब। मैम किसी का प्लीज देखे मुझे ना। भी बोलने का मौका दिया जाए। हाँ जी हाँ प्लीज हाँ, मैम प्लीज बोलिए प्लीज प्लीज। बोलिए। अर्चना जी बोलिए मैम। मैं शिखा बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, शिखा जी बोलिए। हाँ मैम, सबसे पहले तो मैं सारे कंट्रोवर्सी में मैं कभी किसी की भी सब्सक्राइबर नहीं रही, जी रिकमेंडेशन आया और मैं तब से नवंबर से फॉलो कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपका जो मतलब एक आप ही का लाइव है कि जो मैं डेस्परेटली वेट करती हूँ देखने के लिए। और थैंक यू मैम। या और सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी को भी फेवर नहीं करती हूँ, बट द वे द थिंग्स आर गोइंग सिंस लास्ट 1 or 2 डे जो भी जी हो रहा है, जी। समहाउ गलती तो उस लड़के की ज्यादा है, पर मैं देख रही हूँ कि सारा का सारा जो खामियाजा है, अभी जैसे कोई बता रहा था कि उनको घर खाली करने को बोला जा रहा है, शायद बुटीक भी छोड़ना पड़ेगा। मैं जस्ट एक जेन्युइनली समझना चाह रही हूँ कि सारा का सारा नेगेटिव या जो भी गलत चीजें हो रही हैं वो लड़की को ही क्यों भुगतनी पड़ रही हैं। दोनों ही लेडीज हाँ भुगत रही हैं, पर सबसे ज्यादा तो नेहा ही भुगत रही है। मैं ये कोई मैम, उसका मेरी तो वो यही नहीं कर रही लड़ाई हूँ ही मैं है शुरू से कि इस आदमी मैं ने 2 औरतों की लाइफ खराब की है, मेरा पहले से यही स्टैंड है। तो मैं वही अभी कह रही हूँ ना, लेडी अभी कोई एक बोली कि वो मर जाए, मतलब दिस इज लाइक हम नहीं लोग नहीं क्या नहीं नहीं, इतने खराब ऐसा हो गए हैं कि ऐसा इंसानियत किसने खत्म बोला हो गई मैम, है। नहीं ऐसा तो, अभी ऐसा कोई नहीं बोल रहा बोला था कि किसी ने। इससे ऐसे तो मर ही जाए, वो कोई बोला ना कि आप क्या चाहते हो। नहीं नहीं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने वीडियो में बोला है ये चीज। हाँ तो हाँ यहाँ पता पे है। कोई नहीं बोल रहा मैम, वो अपने अच्छा वीडियो में ऐसा बोल रही थी।
चलिए फिर ठीक है, क्योंकि दिस इज लाइक हाँ बहुत रॉन्ग है ये। कोई भी हो, आप हाँ। अपना फैमिली मेंबर सोच के देखो। अगर हमारे बच्चे भी कुछ गलत करते नहीं हैं नहीं मैम, देखिए तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कल रात को हमारा एक पैनल लगा था, तो उसमें ऐसी बातें हो रही थी कि जैसे जहां वो इवेंट में जा रही हैं तो उनके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें मैंने देखा, वहीं पे, आपने उसमें पहले रोका, सुनिए। आपने बोला हाँ कि नहीं होना चाहिए ये, तो मैं उस हाँ, चीज से अग्री मैंने करती हूँ। बोला कि अगर हम्म। करना है तो ट्विटर पे तीनों को ट्रेंड करते हैं और वाईटी को टैग करते हैं, मगर किसी एक के खिलाफ हम मुहिम नहीं चलाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिकली सब तरह से एक लड़की ज्यादा भुगती है, क्योंकि उनके हम्म। जितने दोनों हस्बैंड वाइफ और उनकी फैमिली ने बैक टू बैक वीडियोस और लाइव डाले हैं, उन्होंने तो बहुत पैसे बनाए हैं। इन लोगों ने तो, उसके भाई का भी मैं देख रही हूँ, ज्यादा नहीं नहीं आ रहा मैम, था। मैम यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए भुगतने और ये सब वाली बातें वो मैं आपका समझ रही हूँ, आउट ऑफ इमोशन आप बोल रहे हो, बट आप सिचुएशन से पूरी तरह, जैसे आपने बोला अभी मैं पूरी तरह से नहीं किसी को वो करती हूँ, पूरी तरह से आपको नहीं पता है कि इंटरनल चीजें बहुत अलग तरह से हैं। तो प्लीज इमोशन तो किसी के लिए भी वेस्ट मत करिए एज अ ऑडियंस, आप तीनों में से किसी के लिए नहीं, उनकी वाइफ के लिए भी नहीं। जैसे वो कोई कह रहा है कि उनको बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, उन्होंने बहुत कुछ सहा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उनकी वाइफ तो मुझे पहले से ही फेक लगी है, पता नहीं, हाँ। समहाउ आई हैव दैट फीलिंग, मेरा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो हम्म। उसकी वाइफ का जो भी था ना, क्या ही बताएं क्या ही बताएं, वो इमोशनलेस बोलती है, बनावटी बोलती है। ठीक है, अफेयर रहा होगा, उसने भुगता होगा, बट ये जो कंट्रोवर्सी है, मेरा तो आज भी मानना है कि हस्बैंड वाइफ ने मिलके की है। क्योंकि अगर प्रॉफिट देखा जाए तो सबसे ज्यादा हर चीज में प्रॉफिट उनको ही मिला है। और अभी नहीं वो नहीं लोग मैम, जो वो अलग देखिए चले गए रहने के लिए, अगर उन्हें उसमें भी। प्रॉफिट मिला है तो उनका आपस में कुछ ऐसा है जो हम और आप नहीं, मतलब हम लोग तो कुछ हद तक समझ रहे हैं, आप एज अ ऑडियंस नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको यहाँ पे ये वाले तो विक्टिम मत बनाइए, विक्टिम तीनों में से कोई भी नहीं है इस पूरी सिचुएशन में। बस हाँ, ये चीज आपकी जरूर मानूंगी कि सजा किसी एक को नहीं मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए बराबर बराबर। हाँ, तो ये जो अभी इवेंट के लिए मुहिम चलाई जा रही है, तो अरे नहीं वो चलाई जा मर रही तो, है। नहीं अच्छा, मैम। अगर नहीं चलाई जा रही है तो ठीक है, क्योंकि कोई मरेगा तो नहीं ना। मतलब अगर ये न्याय चाहती है जनता कि वो मर जाए और सब कुछ नहीं नहीं। खत्म हो जाए, तो ये बहुत गलत इंप्रेशन बनेगा, अच्छा, क्योंकि ये बोल रही आपने थी इसका कहाँ पे तो ऐसा अफेयर सुना था। जहाँ पे जनता ये कह रही है? अब तक जैसे आज वो अपना वीडियो लेके आई, ठीक है, जनता ने तो बहुत पहले, अब तो जनता ने ये भी कहना छोड़ दिया था कि आप आइए अपनी सफाई दीजिए, अब तो कोई नहीं कह रहा, मैं तो कम से मैम, कम क्या बिल्कुल नहीं कह सफाई रही। देगी? अगर किसी का अफेयर था हाँ। तो वो क्या सफाई देगी? उसके भाई ने सबसे बड़ी बात तो पहले ही दिन बोल दी थी कि हाँ, मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। अब आप ये हम्म। बताओ, एक वर्ड में उसने सब कुछ बोल दिया, उसी से पता चल गया कि हाँ भाई अफेयर था। नहीं तो कोई भाई क्यों बोलेगा कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, अगर उसका कुछ नहीं होता। अब वो आके सफाई क्या देगी? मुझे ये समझ नहीं आता वो क्या बोले। आके ये बोले जी। कि इतने हद तक था या इतने हद से कम था, कोई लॉजिक नहीं बनता ना। अफेयर तो था ही, तो आई डोंट नो मैम मतलब देखिए, क्या बस करना हमारा चाहिए। एज अ ऑडियंस हमारा मुहिम ये है कि आप इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई भी बातें करना बंद कर दीजिए, हाँ, अपने बस वो नॉर्मल ब्लॉग जरूरी है, लाइए। बहुत और जरूरी है। सुनिए, नॉर्मल ब्लॉग लाइए, लेकिन एक शर्त है कि बैनर और थंबनेल और टैग लाइन में कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बातें नहीं होनी चाहिए कि क्लिकबेट आप करें। हाँ, वो तो सबको ये करना चाहिए, हमारा वो एज अ सारी। ऑडियंस स्टैंड है। और एज अ ऑडियंस हमारा इतना हैरेसमेंट हुआ है, तो हमारा ये भी स्टैंड है कि हम इन्हें देखें या ना देखें, हमारी नजर में ये तीनों में से कोई भी विक्टिम नहीं है, हम इन तीनों में से किसी को विक्टिम की कैटेगरी में नहीं मैं तो रखते हैं। इनका सब्सक्राइबर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ रिएक्शन वालों को देखती हूँ, वो भी कुछ रिएक्शन वालों को। कुछ जी। ऐसे थे जिनका मैं देखती हूँ कि दे बिकेम वेरी बायस्ड, तो मैंने तो उनका भी देखना बंद कर दिया। तो कुछ जी। लिमिटेड ही है जिनमें आप एक हो। तो आई डोंट जी। वांट यू टू गो इनटू दैट ट्रैक, क्योंकि कई बार नहीं होता नहीं, है कि। अगर आप मेरा देखती तो आपने कल रात ही देखा होगा, सिंगल एक आदमी को मैं कभी सजा दिलाने में बिलीव नहीं करती, हम इन सब के खिलाफ हैं। क्योंकि इन्होंने गलत एग्जाम्पल तो सेट कर दिया है। जगत दीदी का तो अफेयर था, बट देन हम्म। ये जो एग्जाम्पल लप्पू ने सेट किया है, किसी एक हम्म। लड़की का अगर नहीं भी होगा, वन साइडेड भी होगा, तो लोग इसको लेके किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो बहुत गलत सेट हुआ है, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीनों को सजा मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर एग्जैक्टली। बैक एंड कोई और भी लोग इन्वॉल्व हैं, अदर क्रिएटर्स, जो कि होंगे ही, क्योंकि अब सब जी। चुप हो गए हैं, और जब एक तरफ से सब हमला कर रहे थे,
तो अंदर ही अंदर ये सब मिले हुए हैं। तो ऐसा कुछ होना ही चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए सबको मिलके कि तीनों या बाकी क्रिएटर्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन हो इस चीज के लिए, कि कोई भी आके सोशल मीडिया पे आके किसी को भी इस तरह से हैरेस न करे। क्योंकि आज तो ये तीनों इन्वॉल्व थे या जो भी है मतलब, लेकिन कई बार ये वन साइडेड भी हो सकता है, और हर कोई वो जगत दीदी जैसा स्ट्रांग नहीं हो मैम सकता मैम कि वो वन झेल वन लेगा। साइडेड नहीं था। अगर अब हम आंख बंद करके देखेंगे तो ये हमें वन नहीं साइडेड, नहीं, टू मैं साइडेड, इनका थ्री नहीं बोल रही साइडेड मैम। कोई भी दिखेगा। नहीं नहीं, सॉरी टू, मैं इनका नहीं बोल रही, इनका तो तीनों मतलब ये तो इन्वॉल्व थी। हम्म मैं कह रही हूँ, आपने कितने केसेस देखे होंगे, वो दीपिका पादुकोण ने कौन सी फिल्म की थी जिसमें वो एसिड अटैकर को उसने किया था, याद है? तो ऐसे हमारे इंडिया में कितने केसेस हैं कि वन साइडेड अफेयर होते हैं और लड़कों ने एसिड फेंक के भी लड़कियों को ना कहने पे उनका ये हाल किया है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैम ये ये भी एक सब, तरह से। मैम ये एग्जाम्पल ऐसे मत दीजिए, वरना वो बहुत में उस सिचुएशन में उसको देखा जाएगा। प्लीज अब उसका टॉपिक खत्म करिए, रहने दीजिए, जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, सॉरी, लेकिन मैं ये बोल जी रही हूँ कि मतलब ये ऑनलाइन हाँ, एक तरह बस से मेरा वही है। आपसे ये प्रॉमिस है कि हम किसी एक के खिलाफ एजेंडा नहीं चला रहे हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, और अपनी पूरी ऑडियंस से हम इन सब के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। और हाँ, वही मैं दीदी मैम हम इसीलिए आप लोग ही तो को फॉलो बॉयकॉट कर रही हूँ, नहीं करेंगे। तो मैंने काफी लोगों को फॉलो करना बंद कर दिया। जी क्योंकि जहां मुझे लगा कि एक दो क्रिएट मतलब रिएक्शन वाले हैं जो कि सही दोनों तीनों तरफ का सब तरफ का देख के बोल रहे हैं, लेकिन जी अदरवाइज मैं देखती हूँ आधे से ज्यादा लोगों का अपना अपना एक फॉलोइंग है जो उन्हीं को सही साबित कर रहे हैं। पर अगर आप एक इम्पार्शियल वे में देखोगे तो मुझे एक जी लगता है कि सबसे ज्यादा जो भी कंट्रोवर्सी शुरू भी जिसने की वो तो भुगत नहीं रहा, और जिसके अगेंस्ट की गई है, भले अफेयर है, अफेयर होना कोई बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है, क्राइम ये जी था कि आपने उसकी आड़ गलत ली रिलेशनशिप की, बट वो नहीं मैम, इतना बड़ा नहीं क्राइम नहीं मैम, था। नहीं मैम, नहीं मैम, किसी शादीशुदा आदमी को जानते हुए अफेयर करना गलत था, यहाँ पे आपको मैं टोकूंगी। नहीं नहीं, सही वो बात मैं है, कह रही हूँ, सही मैं बात है क्राइम, दीप्ति दी। गलत और क्राइम में डिफरेंस बोल रही हूँ, नहीं क्राइम नहीं, नहीं था, क्राइम गलती थी। क्राइम था। एक शादीशुदा आदमी से अफेयर करना भी एक गलत बात है, क्राइम है वो। पर अब तो और मना लीगली वो करने के नहीं बाद माना भी जाता उसको ना। कैप्चर मैम चलाना एक वो बात बहुत बताइए, गलत है वो। लीगली तो लेस्बियन भी अप्रूव्ड हो गए हैं, तो क्या अब सारी दुनिया लेस्बियन बन जाएगी? अब आप ये बता दीजिए मुझे बस। नहीं नहीं, वो सही मैं नहीं बात है बोल रही दीप्ति हूँ, दी। मैम वो नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि किसी का सब्र का बांध इतना टूट जाए कि कल को अगर वो कुछ कर लेती है तो शायद हम जितने भी लोग कनेक्टेड है ना पूरे वर्ल्ड मैम ओवर। मैम 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 आप ये वाला, देखिए ये सब वो यहाँ पर पीछे मत, पीछे प्लीज मत गेम बोलिए ये खेल चीज रहे यहाँ लोग। पर। हम इसमें जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर वो कुछ भी करती हैं, कुछ भी होता है, वो उनके खुद के किए हुए कृत्य के होंगे जो वो करेंगी। और मैं तो समझती परेशान हूँ, मैं किए हैं खुद वैसे इतनी तो। स्ट्रांग हूँ एक वुमेन होने के नाते। मैं किसी भी औरत को ये हमेशा कहूंगी, सिचुएशन कोई भी हो, कि लेकिन ये एस वाला वर्ड, ये चीजें करना, और खासकर आपके सामने बच्चा है, तो ये करना आपकी सबसे बड़ी बुजदिली है। लेकिन मैम फिर भी सही हो बात जाते है हैं ना। दीप्ति दी। नहीं नहीं, हाँ, अभी वो सुभाष जी का हुआ ना, मैं तो वो इंसिडेंट सुन के ही, क्योंकि एक लिमिट होती है ना, वो बंदा भी शायद कितने दिन से झेल रहा था, तो एक लिमिट का बांध टूट जाता है। मैं ये नहीं कह लेकिन रही कि मैम अभी इनका। आपने दोनों पक्ष नहीं सुने हैं किसी भी चीज में। हाँ, हो सकता है मैंने कुछ बीच में मिस किया हो, पर आपने पूरा एनीवे ही मिस कर दिया शायद। नहीं, मैंने पूरा मिस नहीं किया। मैं नहीं, आपने पूरा मिस किया शायद। चली गई क्या? ये बहुत गलत नहीं, मैंने वो कर दिया, मतलब इस तरह की चीजें वो बोल रही थी ना, फिर उस तरह में प्रोवोकिंग हो जाती है। हम्म। ये सिर्फ आधा न्यूज देखकर आई है, जो सपोर्टर है सिर्फ एक अंधभक्त। नहीं, आप एक बात बताओ, इंडिया में तो लेस्बियन भी इतने लोग एग्री करने लगे हैं, जिसको करना है कर रहा है, तो फिर सब लोग लेस्बियन बन जाओ। फिर सारी हम्म दुनिया लड़का लड़की, लड़का से, लड़की लड़की से प्यार करना चालू कर दो। फिर ये भी तो हम्म। बिल्कुल सही है, ये क्राइम थोड़ी है। और जो सुभाष की बात करी, वो पति पत्नी एक्स्ट्रा हैं? मैरिटल नहीं चल रहा है उधर। और वो तो जब भी उतने बड़े कांड में भी वो अंकुश को बोल रही है वीडियो बना, तुमने उसके वीडियोस नहीं बनाए। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं इस तरह की चीजें।
हेलो दी। पिंकी जी कौन है? पिंकी शर्मा जी। मैं फिर से आई हूँ दी। अच्छा बोल हाँ रही बताइए। हूँ वर्षा बोल रही यादव हूँ जी आप कैमरा ऑन करिए तो फिर मैं आपको ऐड कर पाऊंगी। आपका कैमरा नहीं ऑन है। दी, हम्म। वो उसकी बहन ने मतलब 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो उसने आज आके इस बात पे क्यों बोला है कि हाँ मैंने आपकी बेटी को नहीं बोला है। अरे मैम ये किसका माइक है? प्लीज म्यूट करिए। प्लीज माइक म्यूट करिए मैम। हेलो दीप्ति दीदी। हेलो फातिमा कैसी है? कैसी है? अच्छी हूँ। अच्छा और बताइए फातिमा। हाँ, आपने वीडियो देखा? क्या चीज? वीडियो सचिन का न- वीडियो आया है। मैंने कल हाँ कल वाला देखा था मैंने फातिमा, कल वाला देखा था। नहीं नहीं नहीं, आज हुआ। आज आज का नहीं देखा मैंने फातिमा। किट्टू के घर का है। ठीक है फातिमा। मैं देख के फिर आपको बताऊंगी, ठीक है फातिमा। मेरा नाम फातिमा नहीं है, मेरा अच्छा नाम फहीमा फाहिमा। है। फाहिमा हाँ फहीमा फाहिमा। हाँ फाहिमा। फहीमा। हाँ और बताइए ज्योत्सना जी आई हैं। ज्योत्सना जी बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताइए ज्योत्सना जी। मैडम गुड इवनिंग। गुड हेलो। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आप आपसे हम बहुत छोटे होंगे अच्छा शायद। अच्छा फिर बोलो ज्योत्सना। मैं आपका एक लाइव देखता हूँ और एक जो मैडम है ना स्वाति दीदी, उनका दोनों का लाइव अच्छा देखता हूँ। अच्छा हाँ। मतलब वो कंट्रोवर्सी का जो भी चीज है, हम किसी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ऑडियंस है। मेरा वो हम्म। पॉइंट ये है, कल जो बोल रहा था ना, वो जो मेरे को कल कहीं मतलब लगा है, तो वो जगत दीदी की तरफ से थोड़ा वो हो गया है। हम्म। वो चीज अच्छा नहीं है जो बॉयकॉट को लेके। हाँ तीनों गलती तो तीनों का है, तो सजा मिलना हाँ तीनों को चाहिए। कोई एक को एग्जैक्टली हम बढ़ा देंगे और किसी को नीचे खिंचा देंगे, वो गलत बात है। कहीं ना कहीं मेरे को नहीं भी तो हम किसने ये आपको बोला कि हम एक को बाइकआउट कर रहे हैं? नहीं, कल पूरा बहुत सारा आ रहा था, बॉयकॉट करो उनका इवेंट को, अरे बॉयकॉट बहन करो। कहीं और जो भी चल रहा हो तो हमें क्यों बोल रहे होंगे? मैडम सब हम लोग किसी का सोचेंगे नहीं मैं देखता ये कर। हूँ। नहीं, सुनिए सुनिए हम्म मैडम, हम किसी का नहीं हम्म देखता हूँ। आप दो लाइव हम्म देखता हूँ, आपका एक देखता हूँ, वो सच के साथ स्वाति दीदी का लाइव देखता हूँ। हम हम्म। किसी का नहीं देखता हूँ। तो आपका मेरे जो ख्याल मैसेज में है ना, स्वाति भी ये नहीं कह रही है कि एक को करो। स्वाति भी यही कह नहीं रही नहीं है स्वाति कि नहीं सबको नहीं करो। सुनिए सुनिए मैडम, मेरा बात तो सुनिए। जी मैं जी बोल रहा हूँ आपका जो मैसेज में आ रहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्वाति दीदी सबसे अच्छा लाइव करते हैं, क्योंकि उनको मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उनका हाँ लाइव। आपका लाइव में दो लाइव में गंदा वर्ड यूज नहीं होते हैं। और जी बाकी तो जी दया जी तो छोड़िए, वो लाइव देखना भी नहीं चाहिए। आपका अपना जी दिमाग खराब हो जाएगा। आपका लाइव जी में मैम। उनका लाइव में समझ में आता है चीजों। जी मैम। आप इतना आपका एक चीज अच्छा लगता है, आप पूरा टोटली जो चीज होता है ना, ओवरऑल आप जो भी रिएक्शन देते हैं, बाकी की तो रिएक्शन चैनल का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जी जी मैम। तो काल का जो चीज हुआ, कहीं ना कहीं मेरे को खटका। तो मैं मेरा अपना बात बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट भी रख रहा हूँ। हाँ मैं हाँ सब कुछ मैम बिल्कुल बिल्कुल आगे आ गया। बिल्कुल। जी जी गलती जय श्री तीनों का राम। तो सजा तीनों को मिलना चाहिए, कोई एक नहीं होना चाहिए, वो गलत है। हाँ ये तो मेरा भी कहना है, तीनों को और खासकर इस ठरकुल्ले को तो ज्यादा सजा मिलनी अरे चाहिए। मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। हम्म मैं मैं भी एक ट्रैवल कंपनी, मतलब ट्रैवलिंग में माउंटेनियरिंग करता हूँ। कभी हम्म भी मेरे सामने में आ जाएगा ना, मैं सच बोलता हूँ, वहां से उसको पूरा खींच के मारूंगी जब भी सामने आएगा। कहीं पे भी मिल जाएगा। सच बोल रहा हूँ आपको, लाइव में आज बोल के जा रहा हूँ ना, जहां पे भी वो मिलेगा ना, क्योंकि वो पूरा दो दो लेडीज का जिंदगी ही बर्बाद करके रख दिया। हम्म,
वो तो गलत है, वो जगत दीदी भी गलत है, उनका जो वाइफ भी वो भी गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती तो वो किया है ना। सबसे ज्यादा उसने किया है। सबसे ज्यादा गलती उसका है। पूरा कंट्रोवर्सी। हम्म। और आज का डेट में क्या हो रहा है, आधा वो जगत दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, आधा वो उनका वाइफ की तरफ से जा रहा है, ठारकुला तो नीचे खस के आ जा रहे हैं, वो हाइट में वो दोनों है, वो पूरा अपना यही साइड तो कर मैं रहे हैं। कहती हूँ, सबसे पहले तो इसको पकड़ के घसीटो। ये हाँ, जो आ लेकिन जाता है रोज पागलपन बताने अपना। वही तो बात तो वही है। अरे मेन मेन जो विक्टिम है ना, वो आराम से बैठा रहा और अपना मतलब स्क्रिप्ट लिखता है, शाम को आके पढ़ देता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर और स्क्रिप्ट बना के फिर ठीक लिख के है, चला जाता है। अब हमारे साथ हैं प्रीति मेहरा और श्वेता मिश्रा जी। आप लोग भी बोलिए मैम। जय श्री महाकाल दी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। राधे कैसे? राधे दीप्ति जी। राधे राधे। मैं दी इससे एक पहले बात भी आई पूछूं? थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं पैनल के नीचे आ गई बोलते बोलते। हाँ, इनको अच्छा अच्छा, बोलने देते हैं, पहले आप बोल लीजिए प्रीति जी। प्रीति बोलिए। मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जैसे कि इन लोगों की बात हो रही थी, ये डाउट था हमें। उसके बाद क्या हुआ, दीदी ने समझाया होगा कि प्रॉपर्टी तो मैडम के नाम पे है उनकी, तो अगर केस करती हैं तो लीगली तो प्रॉपर्टी की मालकिन वो हो जाएंगी। घर के अलावा इसके पास है नहीं ऐसा सॉलिड कि ये उसको ला के रख सके। तो इसने कल एक नीचे देखा था, एक जगह इसने पिन कमेंट में लिखा हुआ था यूट्यूब पे, आपके मतलब हम दोनों बहुत जल्दी साथ दिखेंगे, मतलब वही पागल और जो बीवी है बहुत जल्दी साथ दिखेंगे। उधर दीदी का भी अभी मतलब मैंने चेक किया सो के उठ के, तो दीदी की भी वीडियो आ चुकी है, जो कल उसने बोला है उसी की ने वीडियो बना दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इनकी प्लानिंग होगी, पहले उसको बुलाओ, कुछ दिन अच्छे से रहते हैं, फिर तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर जो करना है वो तुम करना, देन आगे हम देखते हैं हमें क्या करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इतने आसानी से हारी है, प्रॉपर्टी जाने दे जिसके लिए उसने इतने प्रपंच कर लिए। और इन मैडम ने भी अगर पैसों की डिमांड करी होगी, या तो पैसों के पैसे दो, या फिर तुम मेरे को उतनी इज्जत जो तुमने खराब करी है वो सही करके दो। तो उसने पैसे बचा, मेरी बेइज्जती जितनी हो रही थोड़ी और हो जाएगी, मुझे क्या, मैं पैसे नहीं दूंगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है। पता क्या चीज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा इन नहीं, लोगों ने लेकिन करा उसे है। देने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। देने तो पड़ेंगे ना, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी जा रही है एटलीस्ट उसको तो बचा लेगा ना, वो जिस तरीके से अपनी हाँ बीवी को हाँ हाँ, पैम्पर दिन में नहीं ये उसको तो मेरे पास न्यूज नहीं आई। देखो, मैं गलत चीज नहीं फैलाऊंगी कि प्रॉपर्टी की डिमांड या ऐसा कुछ था, ये मेरे पास न्यूज नहीं आई, और ना मैं इसे अपने चैनल में बताऊंगी। दीदी वो बस प्रॉपर्टी की डिमांड ये इसलिए नहीं है कि उसने अभी तक कुछ करा नहीं है, घर जाने के बाद फैमिली वाले उकसाते हैं प्रिया, तो प्रिया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। प्रॉपर्टी ना उसके वाइफ के नाम पे है ना उसके नाम पे है, अभी उसके फादर के नाम पे प्रॉपर्टीज है। और जो अंबाला वाला घर है वो इन दोनों का कंबाइंड है, क्योंकि इसने अपने एक ब्लॉग में बताया था ये बात। मैम इसने ये भी बोला था कि प्रॉपर्टी सब उसी के आयुषी, नाम है। एक मिनट मैम, आयुषी, सुनीता जी और वर्षा जी, आप लोग कैमरा ऑन करिए, तभी मैं आपको पैनल पे लूंगी। बैक बैक पैनल पे आप मुझे अपना चेहरा दिखा दीजिए, बेशक आप पैनल पे बंद कर लीजिएगा। हाँ बोलिए आप लोग। श्वेता आप भी बोलिए अगर आप बोलना चाहते हो तो। हाँ हाँ, मुझे बोलना है, पहले प्रिया जी अपनी बातें कंप्लीट कर लें। नहीं, मेरा हो गया, मुझे बस यही कहना हो था, गया, मुझे हो जो गया। डाउट मैंने बोल दिया। हाँ हाँ, मुझे ये कहना है मैम कि दीप्ति जी, मैं पहली बात तो आपको बता दूं, मैं बहुत पहले से रिएक्शन वालों को नहीं देखती थी, मैंने जी। अभी रिसेंट शुरू किया जब से ये सारा रायता फैला है फिर। तो अभी मैंने रिसेंट में आपको देखा, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, भारी भारी सी है, बिल्कुल फील आता है कि जहां बोलो वहां नजर आएंगे हम ही हम, ये वाली फीलिंग आती है। और दूसरी बात ये कि ये जो अभी अभी रिसेंट में अभी 1 घंटे पहले जो मैम का वो आया है वीडियो, मैडम का, जगत दीदी का, उस वीडियो में जैसा हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा धमाका होगा, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा, ऐसा तो कुछ उसने बोला नहीं। वही घिसी पिटी बात तो वो बोल के गई जो अपने लास्ट ब्लॉग में वो बोल के गई थी कि मैं माफी मांगती वर्षा, हूँ। वर्षा यादव जी, कल से आपके कैमरे के साथ यही हो रहा है। आई थिंक जब आप लॉग इन करते हो तो आप वहां पे परमिशन नहीं दे रहे हो कैमरा और माइक दोनों की, इस वजह से यहाँ पे जब मैं ऐड करने जाती हूँ तो ऐड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। वर्षा
कैमरे को परमिशन दे के आइए, भले यहाँ पे आके बंद कर लीजिएगा। हाँ बोलिए मैम। मैम मेरा यही कहना है कि ऐसा तो इसने कुछ किया नहीं, और अब इस मतलब अगर पैसा को हटा के अगर देखा जाए कि आदमी अगर पैसा कमाना नहीं चाहता है, सिर्फ माहौल ठंडा करना चाहता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इस पूरे मामले को बिल्कुल साइलेंट कर दिया जाए, कुछ ना कोई अपना ओपिनियन देना कुछ, क्योंकि देखिए इससे इन लोगों की लाइफ में तो जो फर्क पड़ना था पड़ चुका, इन लोगों की लाइफ जितनों की खराब होनी थी वो हो चुकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं एक नॉर्मल इंसान होने की वजह से कह रही हूँ कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब कौन सही कौन गलत ये आपको मैं बता दूं, अगर वाईटी पे ये अगले 2 साल तक भी चले ना, तो भी कोई क्लियर नहीं कर सकता है कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि कोई पूरी बात खुल के नहीं बताएगा कि एक्चुअल में शुरू। मैंने बार बार हर जगह ये कहा है कि या तो जगत दीदी या जगत भैया या उनकी मैडम, जिसको भी ये पूरी कहानी पता है, जिन भी क्रिएटर्स को, कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, ये एक बार में आके अगर बता दे पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि ये पूरा मैटर ठंडा हो, ये लोग जबरदस्ती का बिल्कुल कुरेद रहे हैं रोज रोज नया नया। और लिटरली बता रही हूँ, ये आदमी अगर मिल गया ना कहीं सड़क पर, मैं इसको बहुत मारने वाली हूँ। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि तुम अपनी बीवी के साथ हो जाओ, क्योंकि ये चीटर की बात नहीं है कि तुमने चीट किया, या तुम्हारे आंखों में ना वो पति पत्नी वाला प्रेम नहीं दिख रहा है। अगली के तो दिखता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तेरे फेस पे वो दिखता नहीं है वो चीज कि हाँ एक हस्बैंड होते हैं, हमारे भी हस्बैंड्स हैं, उनको फील होता है कि बीवी घर पे नहीं है तो हमारी कमी महसूस होती है। अगले को तो दिखता ही नहीं कि उसके दिल में कोई प्यार भी है। तो फिर अच्छा ऐसे विभा रिश्ते जी में आएंगे, बता के ठंडा कर दिया हेलो, जाएगा तो फिर डॉलर कैसे वेलकम छपेगी? वेलकम विभा जी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनल से क्लियर कर दूं, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने प्रॉपर्टी वाली बात जो यहाँ पे किसी ने भी बोली है वो मैंने पहले ही खारिज कर दी है कि प्रॉपर्टी के बारे में मेरे पास कोई न्यूज नहीं है और ना मुझे ऐसा कुछ पता चला है, तो प्लीज ये गलत नहीं नहीं, न्यूज दीप्ति यहाँ जी से ने नहीं लेके कहा नहीं ये जाएगा। बात, किसी कोई प्रिया करके आई थी लेडी, वो उन्होंने शुरू किया था, ये किसी ने भी नहीं कहा ये बात। दीप्ति जी जी ने तो मना कर दिया था शुरू में ही। जी विभा जी बोलिए, विभा जी। दीप्ति जी आपका व्यूज जानना था, अभी नेहा जी का जो वीडियो आया उस पे आपका व्यू बताया जरा। मैंने नहीं देखा मैम, अभी अभी तो मैं पैनल पे हूँ। सेम ओल्ड स्टोरी। तो वहाँ जन्माष्टमी का त्योहार चल रहा था, जैसे ही उसने गया वो सब पे आग लगाने लगा, सब दुकानों पे। वहाँ एक देव कन्या भी थी, एक आंटी। जब वो हाँ विभा जी बोलिए। दीप्ति जी अब क्या लग रहा है आपको? आर यू स्टिल श्योर अबाउट कि नेहा अभी भी इन टॉकिंग टर्म्स है और ये सब नेहा रिफ्यूल कर रही है सचिन को, दो सचिन ये कर रहा है? देखिए मैम, यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि अब रिफ्यूल कर रही है या नहीं कर रही है वो तो एग्जैक्टली मैं वर्ड नहीं बोल सकती, क्योंकि कई बार हम देखो हम रिएक्शन वाले हैं, हम एक वर्ड भी बोलेंगे तो उसका मुद्दा बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं तो ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ टॉकिंग टर्म्स पे तो डेफिनेटली है। आपके पास इतनी शर्टी क्यों है दीप्ति जी? बस मैम कुछ चीजें हैं इसलिए जिसकी वजह क्योंकि इन से है। दोनों की वाइब्स मैच कर रही हैं, इन दोनों की बातें मैच कर रही हैं, इसलिए है। और मैम जैसे कि दूसरी आपने बड़ी देखा होगा उनकी सिस्टर ने भी ये चीज बोली थी कि हाँ प्रूफ जो है वो सच है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज उनकी वाइफ ने भी चलो उनकी वाइफ का अगर छोड़ भी देते हैं क्योंकि वो बार बार अपने स्टेटमेंट बदलती रहती है, इसलिए उन पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह से और भी ये आया है कि उन्होंने सीडीआर निकाले हैं, तो वो सीडीआर में है इनकी टॉकिंग टर्म्स। ओके और एक चीज, अच्छा आप सिंपल सी बात बताइए, जैसे इनके भाई का एक स्टेटमेंट आया कहीं से कि उनके भाई बोल रहे हैं कि हमें प्रूफ दो कि आप मतलब मेरी बहन बात करती है, और अगर प्रूफ नहीं मिला तो मैं खुलेआम अपने बहन को बात कराऊंगा, तो क्या ये स्टेटमेंट सही था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
है ना? एक बात मैं इस पे बस यही बोल सकती हूँ दीप्ति जी, देखो मुझे ना, मैं कोई पहले थी, आई वॉज कम्प्लीटली नेहा सपोर्टर, पर जब ये कांड हुआ उसके बाद से मैंने सबको अनसब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी कैसा है ना, मैं इसको फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट मैंने जितने वीडियोस देखे और ये देखे ना, मेरे को एक चीज बहुत क्लियरली जो दिख रहा है, सचिन हैज प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है। इस इंसान का दिमाग इतना फालतू है कि इसने मन में ठान लिया, भैया मेरा तो जो होगा मैं तो डूबूंगा डूबूंगा, पर सनम तुमको भी हम ले डूबेंगे, वो कहानी है इस बंदे की, और ठीक एक है। चीज इसकी और है, एक चीज इसकी और है, मैं यहाँ पे ऑडियंस को ये बात जरूर क्लियर करूंगी कि इसके अंदर एक ये भी चीज चल रही है। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी ये किचकिच हो रहा है। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर ऑडियंस को करूंगी, इसके साथ पता है क्या है, अभी हमें दिख रहा है कि ये सिर्फ मतलब उसको चाहता है, उसके पास जाना चाहता है, ये पूरी जोर इसलिए लगा रहा है, ठीक है। लेकिन ये उस टाइप का इंसान है, अगर ये उसको मिल भी जाएगी तो भी ये कुछ दिनों बाद उससे इसका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, फिर ये कहीं और जंप करेगा, ये इसका पैटर्न है। Once a cheater is always a cheater, Dipti ji. Yes, exactly. Right. The second thought is like मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, because see, it is not being that I am a lady तो I am favoring her, या मैं मनीषा की तरफ भी उतना ही झुकाव है जितना, क्योंकि see, आई डोंट नो, मैं बहुत पैनल में लोगों से मुझे गुस्सा अग्रेसिव भी हो सकते हैं मेरे इन सब थॉट प्रोसेस से, बट मैं अपना व्यू रखना चाहती हूँ। आई मे बी रॉन्ग, तो मेरा बस ये पॉइंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आई डोंट नो, बट मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि नेहा जो इतने क्रिएटर्स को परेशान करती थी और जो इतने लीगल नोटिस का धमकी देती थी, वो कोई उसका इस स्केल पे हरकत करेगा और उसके साथ वो टच में रहेगी। 101% नो। मतलब मैं आपकी बात को पैनल ठीक से वाले को समझी बोलिए नहीं। ना ये म्यूट करने के लिए पहले प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए मैम, जिसका भी तरफ से माइक ओपन है प्लीज। हाँ जी बताइए। उसके बाद ना दूसरा, सुचिता जी के बारे जो आप बोल रही हैं, आप सुचिता जी इज वेरी गुड, शी इज अ वेरी गुड स्पोक पर्सन, आई वुड रियली से, थोड़ी सेंसिबल भी है, पूरे फैमिली में आई कॉल हर द मोस्ट सेंसिबल पर्सन। बट द प्रॉब्लम इज, आप उनका कभी भी वीडियो देखिए जो इनके घर के कंट्रोवर्सीज भी होते हैं, शी स्पीक्स अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। जब उनको सही, उनका कन्वीनियंस रहेगा, अगर उनका भाई गलत भी होगा देन शी विल टेक द सपोर्ट, पर आज उसको नहीं सपोर्ट करना है देन शी विल बी अगेंस्ट इट। मैं नहीं बोलूंगी, सारी बात बोल देंगी, मैं नहीं बोलूंगी। करेक्ट। आप एक बात बताओ, छोड़ दो ये सारे मुद्दों को, छोड़ दो, ये तो इंटरनली सब कुछ देखो। आप भी एक बहन हो, चाहे आपका भाई कितना गलत क्यों ना हो, आप इंटरनली चीजों को क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों इतना यूट्यूब कर रहे हो? मुझे बस देखिए, ये चीज, अगर आपने उसके पैटर्न को देखा तो जब वो, मैं दूसरे पैनल पे गई थी जहां पे वो आया था, उसी दिन मैंने उसके बिहेवियर, उसकी सोच, उसकी सारी चीजें वहां पे डिस्क्लोज कर दी थी कि वो जो है उसका ये पैटर्न। आप एक छोटी सी बात बताइए, एक मुंह बोली, चलो मैंने मान लिया कोई अफेयर नहीं था, तूने बोला मैंने मान लिया, ठीक है। एक बहन मुंह बोली है जिसके शादी में ना जाने पे तू इतना रो रहा है फूट फूट कर कि टावलें भीगी जा रही हैं, निचोनी पड़ रही हैं, और तेरी खुद की बहन बोल रही है कि हमारी 3 महीने से मैंने अपने भाई की बात नहीं की, आज से मैं अपने भाई से रिश्ता खत्म करती हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे। तेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं आया, एक वीडियो भी नहीं बनाया गया तुझसे। तो ये अपने उनके कंट्रोल में नहीं मैं जहां तक देख पा रही हूँ कोई रिलेशन मायने नहीं रखता, ये कितने कंट्रोवर्सीज करता है, ये तो जग जाहिर है ना। तो ये तो अपने को पता ही है, पर मेरा पॉइंट अभी सचिन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पॉइंट ये है ना मैम, देखो जो हुआ है बिल्कुल गलत है, मैं कोई फेवरिज्म में नहीं हूँ, नेहा गलत है 101% गलत है, पर मेरा पॉइंट बस ये है कि जो गलती हो चुकी है उसका तो कोई भरपाई नहीं है, इज्जत उसकी जा ही रही है, हर दिन उसकी इज्जत घटी रही है, पर जो चीजें नहीं हुई है कम से कम उन सब चीजों को अब बढ़ावा मत दो, पहला पॉइंट। दूसरा, अच्छा मैम, सचिन कौन अभी सी भी बात की डिफेंडिंग में है। तरफ, कौन सी, नहीं एक मिनट, कौन सी बात की तरफ आपका इंडिकेशन है, जैसे कौन सी बात का बढ़ावा नहीं देना चाहिए?
जैसे देखो ना, अभी बाथरूम कांड हुआ, बिल्कुल भी अब झूठ चलो, था मैम हाँ वो तो। आप बताइएगा, मैं सारी बातें आपको जवाब दूंगी। जी, बाथरूम कांड जी में क्या सच्चाई थी? कुछ भी नहीं थी ना, चलिए, अब निकल गया आपको ना मैं मैम। बाथरूम की सच्चाई का बता दूं, ठीक है। अगर हाँ। आपको याद होगा, बहुत पहले जब इनकी वाइफ आई थी, तब उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि मुझे बाहर खड़ा कर दिया जाता था। चीजों को लिंक करिएगा, ठीक है। बाहर खड़ा कर दिया जाता था, उन्हें स्पेसिफिक जगह नहीं बताई थी कि कहाँ से, ठीक है। फिर दूसरी चीज आई, जब ये भाई साहब अपना वीडियो लेकर आए, इन्होंने बाथरूम से निकाल के रूम तक तो इन्होंने खुद छोड़ दिया। आप बताइए, जनता सवाल नहीं करेगी कि क्या मतलब था? कौन सी ऐसी मुद्दे को आप डिस्कस कर रहे थे कि आप अपनी बीवी को कोई तीसरे व्यक्ति से बात करने के लिए बाहर खड़े होने की इजाजत देंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बाथरूम को जाने दीजिए। नहीं, करेक्ट दीप्ति जी, क्वेश्चन वही है मेरा। मेरी चीज वही है कि सचिन तो हर चीज को बोल रहा है, वो तो बहुत सारी चीज बोल रही है। उसने तो बोला कि हमारा रिश्ता था और बहुत आगे तक का रिश्ता था। कल बोलता है कि रिश्ता था ही नहीं या नहीं था, वो तो खुद ही नहीं है। पर ये तो अच्छा, हमको पता है ना, अब मैम, गलत तो अब मैम था। आपसे मेरा एक सिंपल सवाल है, आप बताइए। हाँ। जैसे ये सब जो बोल रहा है वो, ठीक है, वो बोल रहा है उनके लिए, दीदी के लिए, ठीक है, उनके लिए बोल रहा है ना, मेरे आपके लिए तो बोल नहीं रहा है। करेक्ट उसे करेक्ट कौन स्टॉप करेगा इस बात पे? मैडम, कोई नहीं कर रहा है। ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, यही तो है। नहीं नहीं आप नहीं, डिकोड करो। अगर अगर उस ठरकुल्ले को स्टॉप करने की अथॉरिटी है, अगर वो मेरे बारे में बोल रहा है, तो मैं ही उसे स्टॉप करूंगी ना, बाय हुक और बाय क्रुक। तो मैम, मैं वही तो पॉइंट मेरा वही है ना मैम, मैं क्या बोल रही हूँ? दीप्ति जी, सॉरी सॉरी मैम, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ। इस जगह मैं बहुत दौड़े दौड़े आई हूँ। ये कह रही हूँ, जो आप कह रही हैं कि रोके, दीप्ति जी ने आपसे पूछा कि रोकेगा कौन। आप कह रही हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तीनों ठरकुल्ले का है। ठीक है, सारा कुछ उसका है, मैं सब कुछ मान रही हूँ। बट यहाँ जो लेडी एक नेगेटिव कमेंट आने पे पूरा वाइट ही खिला देती थी, वो तुरंत लीगल लीगल खेलने लगती थी। उसकी इज्जत पे बात आ गई, उसकी सरेआम बड़े बाजार इज्जत उतर गई और उसने एक आवाज नहीं उठाया। उसने कोई लीगल एक्शन नहीं ले रखा है। ये सिर्फ वाहियात बात फैलाई गई है कि लीगल है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है मैम, कुछ भी नहीं मैम, हुआ है। लीगल नहीं हुआ मैं भी है, यही ये जिस ऑन शहर की वो पेपर्स है। हुआ है, अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ सम लीगल थिंग्स, बट नॉट कंप्लीटली लीगली। ये एक सेटलमेंट है बेसिकली, दैट्स इट। लीगल कुछ भी नहीं है। फिर पहली आप बात। इसी से अंदाजा लगा लो कि जो लेडी एक नेगेटिव कमेंट पे बवाल मचा देती थी, उसकी इज्जत उतर गई और उसने कुछ नहीं किया, तो इसका आप मतलब एक कहीं ना बात कहीं बताओ, इन्वॉल्वमेंट आपको उसकी भी बीच है। सड़क में नंगा कर दिया गया है आपके व्यवहार के कारण। आपको हर क्रिएटर ने आके गाली दे दी है और उसकी सच्चाई सामने रख दी है। अब अगर मैं उसमें आके उस सभा में बोलूं भी ना कि नहीं नहीं, मेरी ये गलती तो मेरी नहीं है, तो क्या आप बिलीव करोगे? आप करोगे? नहीं, आप उस पर भी क्वेश्चन रेज करोगे आपके, क्योंकि अब देखो, अब दिमाग में बैठ चुका है। ये सच्चाई है, मैम ये हम सबके दिमाग में यहाँ है। पब्लिक सच्चाई और गलत की बात नहीं कर रही है। पब्लिक ने सिर्फ अगली से ये कहा कि आप सामने आइए, अपनी बात रखिए। आप 2 महीने हो गए पूरे पूरे इस कंट्रोवर्सी को, 1.5 महीने लगभग हो गए। आपने एक बार भी आके पब्लिक से ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली बात क्या है। आपने पहले सरिता जी से, फिर आकांक्षा अनूप से, फिर फलाना से, ढिमकाना से सबसे माफी मांग ली, पब्लिक से माफी मांग ली। ठीक है, माफी हम मानते हैं कि आपने मांगा। आप अपनी बात कब रखोगे? आपका तो सब कुछ हो गया, फिर आप अपनी बात रखोगे कब? कि कौन मैम, सा ऐसा पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे जब आप बात जब रखोगे? कोई बहुत रूल करने वाला, शासन करने वाला इंसान होता है ना, जब अचानक से उसका शासन काल खत्म हो जाता है ना, वो ऐसे औंधे मुंह गिरता है। उसको संभलना, वो नहीं संभल पाएगा। एग्जैक्टली यही मेरा भी पॉइंट था मैम, कि आप बहुत ऊंचाई पे थे, आप बहुत ज्यादा घमंड में आ गए थे। तो घमंड तो रावण का नहीं चला, फिर आप तो नॉर्मल इंसान हो। अब आप अपने पॉइंट का आंसर खुद ही दो। दीप्ति जी मैं कुछ पूछूं आपसे? हाँ जी मैम, बिल्कुल। ये ठरकुल्ला कल आया है, बिना बात की स्टोरी है, जिसके कोई सर है ना पैर है, बिल्कुल झूठी है, मानते हो ना? तो इस ठरकुल्ले के क्लीन चिट देने के बाद ये क्यों आई है आज और अपने आप को क्लीन चिट दे रही है और बोल रही है कि सारे क्रिएटर वीडियो बनाओ मेरे लिए?
बिल्कुल उसने यही सब मेरा भड़काया था। रिक्वेस्ट है दीप्ति जी आपसे। और बॉयकॉट मत करो। क्यों नहीं करें बॉयकॉट? क्यों नहीं करें बॉयकॉट? हम तो तीनों को बाइकआउट करेंगे। देखो जो बात है सिंपल। तीनों को इनके तो फैमिली को बॉयकॉट करो, इनको बॉयकॉट करो। हाँ इवेंट के लिए बोल रही है, इवेंट को बॉयकॉट मत करो। क्यों नहीं करें? हाँ। वो वर्षा जी आप क्या कहेंगी? आप भी बताइए अपनी बात। जय माता दी मैम। जय माता दी मैम। मैम मैं ये कंट्रोवर्सी है ना 2 महीने से देख रही हूँ। मैं एज अ मेकअप जी आर्टिस्ट हूँ। मैम ये आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी को सब्सक्राइब नहीं करती, इनमें से किसी भी यूट्यूबर को, हम्म ठीक है। बट मैम मुझे ये जैसे यूट्यूब हम लोग खोलते हैं या मेकअप आर्टिस्ट कभी कोई, तो इन जो भी चीजें इनकी सामने आ जाती है हमारे। तो मैम बस मुझे एक इसमें से बस एक ही बात समझ में नहीं आ रही। जैसे हम लोग जो जगत दीदी है ना, उनका आप लोग भी कह रहे हो और बाकी सब लोग कह रहे हैं कि इनकी गलती नहीं थी। मैम इनकी गलती कहाँ से नहीं थी? क्या आप मुझे बताइए। जैसे कोई भी लड़का होता है या कोई भी होता है, मेंस होता है, अगर जब तक हम उसको हिंट नहीं देते हैं, क्या कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती या कोई भी रिलेशनशिप बना सकता है क्या? मैम सॉरी ये आपने गलत कहा है, ये आपने गलत कहा है। हर हाँ जगह जी बोलिए महिलाएं क्या? गलत नहीं होती हैं। नहीं कुछ नहीं महिलाएं नहीं मैम, बेमतलब फंस नहीं आप जाती हैं। यहाँ ये है नहीं नहीं गलत, नहीं नहीं यहाँ है अभी नहीं नहीं गलत। नहीं नहीं मैम आप बताए। आज मैं और दीप्ति मैम का जो रिलेशन है, आज मैम ने मुझे क्यों मुझे इस पैनल पे लेके आई है? क्योंकि मैंने उनसे बोला, रिक्वेस्ट की बार बार कि मुझे पैनल पे लाओ, तब मैम पैनल पे लाई है मेरे को। मैम आप लोग कुछ भी कहिए, लेकिन कोई भी रिलेशन जब तक रिलेशन नहीं होता, जब तक दोनों साइड से हाँ ना हो। अगर आज हम मार्केट में ये बात बिल्कुल पॉइंट है। आज हम मार्केट में जाते हैं, कोई लड़का हमको गलत छेड़ता है और हमने उस टाइम कुछ नहीं किया, तो वो समझ जाएगा कि इसकी भी इंटेंट, और हम वहीं उसको एक ये थप्पड़ मार। आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है, लेकिन आप ये जो कह रही हैं कोई मर्द नहीं मैम, बहुत हरामखोर टाइप के मर्द हैं। आपको नहीं पता, मर्द भी बहुत लीचड़ होते हैं। मैम यहाँ ये तो चीज मेरे दोनों की गलती है, यहाँ मेरे दोनों की सामने गलती है, लेकिन हर जगह नहीं होता है ये काम। नहीं मेरे सामने की बात है मैम, मैं हर किसी की नहीं कह रही, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। बट मैं ये सामने की बात है कि मेरे पास में ये कोई रहते थे, वो पता ऐसी बहन का सिस्टम है ना, उनकी भी कोई ननंद थी, उनकी बहन से उनका मतलब बहन ही बहन वाला रिलेशनशिप था। वो औरत उस बंदे से कुछ नहीं कह पाती थी, अगर वो कहती थी तो मारती थे, मारने की धमकी देते थे। ये हमारे सामने जो हमारे यहाँ रेंट से रहते थे उनके साथ हुआ था। हमने फिर उनसे मांगा, मतलब जो भी था खाली वाली करने वाली था, उस औरत को इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो औरत ये भी नहीं बोल पाती थी, अपनी नंद से भी नहीं बोल पाती थी कि आपकी नंद ये कर रही है हमारे मैं यहाँ सर्कमस्टेंसेस ये हुए थे, पूरा मैटर जो मुझे समझ में आ रहा, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए, कि वो विडो थी, ये अपनी वाइफ से मतलब जो होता है एक प्यार, वो नहीं मिल रहा था इसको। अच्छा, जब बहुत ज्यादा मिलना जुलना होता है तो अटैचमेंट ऑलरेडी मतलब हो जाता है, किसी से भी हो जाता है इंसान को। तो जब दोनों ही वेले थे, दोनों का अटैचमेंट हुआ, दोनों में जो भी हुआ व्हाटएवर, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं ये रिश्ते कंधा को बन गंदा के गया करके था, ये कंधा बन के गया था। हाँ ये ये हो कंधा सकता बन है। के गया था। दीप्ति जी आई एग्री विथ यू। हाँ नहीं ये इन्होंने उन्हें सपोर्ट किया, वो अकेली थी तो उन्हें लगा कि मुझे कोई सपोर्ट मिल गया। वही बता रही, ये कंधा बन के गया था। पर मैम मेरा कहना यही था कि जैसे वो एक, जैसे आपका भाई भी बन के भी वो आपका सपोर्ट, अगर ये चाहता तो वो भाई बन के भी सपोर्ट कर सकता था, जो रिलेशनशिप इन्होंने शुरुआत में अपन को दिखाया था, है ना। पता है मैम इस चीज का रिजल्ट क्या होगा? जैसे अब कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिसका कोई भाई नहीं होता, ठीक है। मैम भाई बन के जो आप कह रही हैं, मैं 1 मिनट में अपनी बात रख दूं। यहाँ और भी क्रिएटर्स गए थे इनके यहाँ, और किसी से तो ये रिश्ता इनका नहीं हुआ। तुम्ही से क्यों हुआ? तुम इतने बड़े नल्ले थे कि तुम्ही से उसको अटैचमेंट हुआ, तुम्ही में कुछ खासियत दिखे, इसका मतलब तुम्हारा 90% गलती था। अच्छा बहुत देर से चंचला जी बहुत देर से वेट कर रही हैं, प्लीज उन्हें भी कुछ बोलने दीजिए। बोलिए चंचला जी। हाँ दीप्ति मैम, मैं आपका वीडियो कंटिन्यू देखती हूँ, बहुत ही मुझे आपका वीडियो अच्छा लगता है। अब थैंक जो यू मैम। भी सॉरी, थोड़ी सी मुझे खांसी हो गई है। अच्छा चलिए जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर, जो मैम अभी बोल रही थी कि सभी मतलब और भी लोग गए थे, सभी ने मतलब मतलब उसको एक तरह से सपोर्ट सिस्टम दिया। बट मैम मैं स्टार्टिंग से ये सचिन फैमिली की वीडियो देखती हूँ। मैं एक्चुअली नाम बिहार मत लो।
ओ सॉरी मैम, सॉरी सॉरी, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ बहुत। 2 साल पहले एक वीडियो में जिसमें जिया शाश्वत से या 1.5 ईयर पहले बैक में, सॉरी क्या मैं उनका नाम ले सकती हूँ? हाँ, उन सब का और किसी का ले हाँ, सकती तो हैं। कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसमें मनीषा ने एक बात कही थी उसमें कि मतलब सचिन की मतलब लड़कियों से सिर्फ मैं सॉरी मैम एक्चुअली मतलब इस जो भी है इस थरकुल्ले की एक इसी से नहीं, लड़कियों से काफी देर देर तक 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मतलब ये ऑलरेडी बात करता है। तो एक मैम ने जो अरे भी ये ये बात बोला, मैंने अपने पिछले वीडियो में खुद बताई है, क्योंकि इसने खुद बताई थी जब सरिता जी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तब भी ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चैट की दिखा रहा था कि देखो मैं सब औरतों की मदद करता हूँ। तो उसमें इसने दिखाया एक औरत से ये 2 बजे रात को बात कर रहा है। भाई 2 बजे रात को तू क्यों मदद कर रहा है? दिन में तेरे पास समय कम है। मैम मैं भी एक मैरिड वुमेन हूँ, मेरे मैरिड वुमेन क्या, मैं 40 ईयर की हूँ, मैं टीचर हूँ। अच्छा जी और मैम। मैं मतलब इस स्ट्रीम में ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि पास्ट में मेरे भी हस्बैंड का थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ था बहुत, मतलब आप समझ के चलिए कि वन एंड हाँ। हाफ ईयर थोड़े मतलब वो मुझे पता चला था, ठीक है, बट उन्हें रियलाइज भी हुआ, वो फिर मेरे ही पास आए और वो चीज का रियलाइजेशन उन्हें है। बट ये अब जो कहिएगा कि 2 बजे तक एक फैमिली में ये नॉर्मल है, ये कंफर्टेबल है, 2-2-3 बजे एज आप वाइफ है या आप मतलब एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और आप किसी से 2 बजे तक, इसमें मनीष सॉरी जगत भाभी को भी इसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और ये जो जगत भैया इसको कहते हैं कि नहीं नहीं ये मतलब सही है, मैं हेल्प करता हूँ, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। वो उसी कैरेक्टर के हैं मैम, मेरे कहने का यही मतलब है कि वो आज इनसे हो कल किसी से हो, वो उसी कैरेक्टर को बिलोंग करते हैं। वो ये तो मतलब बात उनका सही है। मैंने इनका सपोर्ट किया है मैम, मुझे उस बात का इतना अफसोस है कि मैंने इनका सपोर्ट किया है। और इनके लिए भी सही बात है, मैंने कल आपकी भी लाइव, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं 1 बजे तक देखी थी। ये पब्लिक को हम लोग को मतलब इतना इन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया है, इतना टाइम वेस्ट किया है कि इनके ऊपर सच में सभी को मिलके सीरियसली मैम, मैं भी इस बात से ना इतना लिटरली इतना गिल्ट, मैंने सपोर्ट वपोर्ट नहीं किया है ना, मैं इन तीनों में से किसी को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, मैं इन तीनों को ही मैंने तो नहीं देखती सबको थी। सब्सक्राइब कर मेरी दिया। ननद मेरी जो ननद है वो इन तीनों को देखती थी बहुत डीपली, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है। हाँ, इनकी मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखती थी, लेकिन वाईटी पे मैंने फॉलो नहीं कर रखा था इन लोगों को। अच्छा, लेकिन हमारे जब बीच रानी कुमारी जी आई हैं। रानी जी बोलिए। हेलो दी, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। एक्चुअली मेरे को ना एक बात रखनी थी, जैसे एक चैनल वाली है, मतलब वो रिएक्शन है, मतलब तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जैसे जगत दीदी हैं जो मेरे को ये समझ में नहीं आया उनकी गलती क्यों नहीं है। वैसे उन्होंने एक तरीके से तो भाई बहन का रिश्ता उन्होंने खराब ही करा है ना दी। हम किसी को भाई बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि अरे हम इसको भाई बोलें या नहीं बोलेंगे, हम क्या नहीं सोचेगा ये चीज भी हम सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे इस चीज को कि हम हाँ। बोले या ना बोले। तो वो मतलब चैनल वाली एक तरीके से ये बोलती है कि नहीं जगत दीदी तो गलत नहीं है, उन्होंने इतनी बड़ी गलती नहीं करी है जो उनको इतनी बड़ी सजा मिल रही है, सब लोग उनको मैं ट्रोल भी कर रहे हैं, इस चीज से मैं भी बहुत डिस्टर्ब थी, उन है ना। रिएक्शन वाली मतलब को मैं भी। मतलब ये चीज तो गलत है ना, अगर वो गलत की है तो गलत चीज पे ही तो पब्लिक बोल रही है ना कि वो गलत है। उन्होंने अपनी मतलब पक्ष नहीं रखा कि हाँ मैं गलत थी, मुझे इस चीज के लिए माफी चाहिए। एक एक तो उनका जो भी वीडियो आता है इतना ईगो वाला आता है, मतलब कि उन्होंने जैसे कोई गलती ही नहीं की है। ये सब पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं बस। और दीप्ति जी सादिया आज जी। भी उसकी वीडियो में गिल्ट नहीं था। हाँ वही अभी बात मैं तो है। और देखूंगी। वो जो अभी मैं रिएक्शन वाली देखूंगी, है फिर सीधा सीधा ना मतलब रात को मैं जब सिंगल लाइव आऊंगी तब सब आपको डिकोड करके बता दूंगी, टेंशन दी मत लेना। दी और मैं आप एक उसका बात कह फेस के देखना, जाऊंगी, आपको फेस से एक बिल्कुल बात नहीं मैं लगेगा बोलना, कि वो। अच्छा मैं 2 मिनट बस। ये ये जो अभी इसका जो लाइव में परसों आई है और ये जो इसको सब खुल रहे हैं ना, इस पे जो रायता फैला है इसको समेटा जा नहीं रहा, इसीलिए इसने सब अपने ऊपर ले लिया उल्टी सीधी की स्टोरी बना के। बस मेन चीज ये है, हाँ क्या रायता इसका समेटा नहीं जा रहा। और डिप्टी जी सादिया क्या जी मैं आप बोल बताइए। सकती हूँ?
हाँ जी हाँ, मैं सादिया जी जल्दी बोलिए। करके जाऊंगी कि मतलब अज़ान शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मगरिब का टाइम हो रहा है हाँ यहाँ जी पर। सबसे पहले तो हाँ जी दीप्ति मैम। जी, मैं आपको सुनती हूँ, आपके कमेंट्स बहुत जबरदस्त होते हैं, कॉमेडी भी करके थैंक भी यू। लोगों को अच्छा दिखता है। तो सबसे पहली बात, अभी मैं आपकी लाइव सुन रही हूँ, देखिए तो कहीं और भी एक लाइव चल रही है, वहां पर जो इवेंट जिसने मैनेज किया है वो वहां पर आई है और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ये सवाल है, ठीक है भाई, ये बोला जा रहा है कि देखो मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता है, जिसपे इल्जाम लगे हैं और जिसपे इल्जाम साबित हो जाए। अभी उनपे कुछ भी इल्जाम साबित नहीं हुए, आप उनको बुला सकते। तो मेरा एक ही सवाल है, देखिए वाईटी, ये जो प्रोग्राम हो रहा है वाईटी पे हो रहा है, यानी यूट्यूब पे जो भी अपना मतलब जो भी आप कर रहे हो उसके लिए उसको अवार्ड दिया जा रहा है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, अगर यूट्यूब से ही बात शुरू हो रही है तो यूट्यूब पे ही इन्होंने एक रिश्ता बनाया था भाई बहन का, उस रिश्ते को आगे चल के बहुत कुछ चीजें सामने आ गई। तो इस चीज को देखते हुए इनको किस चीज से वहां पर बुलाया जा रहा है, टोटली इस चीज को रोका जाए तो ही बेहतर है। आपने रात भर में इतनी मेहनत करके उनको रोका, फिर उनको कन्वेंस करने की चीज जा रही है, तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। देखिए किसी के ऊपर भी अगर कुछ भी साबित होता है ना, तो हम एक होता है हमारे घर में लड़ाई होती है तो हमारे आस पड़ोस वाले जब परेशान होते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई हल्लू लड़ो, आवाज कम करके लड़ो, इतना जोर से हमारे नहीं। अगर यही लड़ाई घर के बाहर हो जाती है तो बस्ती वाले मोहल्ले वाले आके रोकते हैं। जब मोहल्ले वाले आके रोकते हैं तो हम बोलते हैं नहीं, हम हमारी वजह से क्या हो रहा है, हम हमारा लड़ रहे हैं, आपको दूसरा बस्ती वाले मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, अरे भाई लड़ना है तो घर में जाके लड़, बाहर आके लड़ेंगे तो हम बोलेंगे ना हमको तकलीफ हो रही। तो यही हिसाब इनका हो चुका है। तो इन चीजों को बाइकआउट करना बहुत जरूरी है दीप्ति जी। ये चीजों को देखो, आप एक महिला, एक काम करने के लिए आप बोल रहे हो ना कि काम करना है, जहां पर उनका जहाँ काम होता है वहां पर इन्होंने इतना गंद फैला रखा है, फिर इनको यही जगह पे उस चीज का अवार्ड अगर दिया जाए, ये टोटली गलत है। क्यों, मतलब हर कोई चाहता है कि आप घर बैठे काम करें, कुछ भी चीज करें, इस चीज को जो टोटली गलत लेके जा रहा है ना, इस चीज को रोकना बहुत जरूरी। देखो रिश्ते को खराब किया गया, मेरा ये बोलने का मतलब सबसे बड़ी बात, जो रिश्ता इन्होंने बनाया उस रिश्ते को टोटली गलत लेके गया है, इसको रोकना चाहिए। बस इतना बोल के जाऊंगी। जी मैम। मैंने अभी हेलो किसी का दीप्ति जी। लाइव नहीं देखा है, मैं लाइव देख के आपको जरूर बताऊंगी। रात को जब मैं लाइव आऊंगी तो मैं जरूर सारी चीजें क्लियर करूंगी। अब श्रेया जी हमारे बीच हैं, बहुत देर से वो वेट कर रही थी, प्लीज श्रेया जी बोलिए। दीप्ति जी हेलो। हेलो। मैं आपको देखती हूँ, आपका रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है मुझे। 2-3 लोग का देखती हूँ, आपका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप जब आप किसी छोटे बच्चे ने कोई गलती करी हो और आप उसको मारो तो तब वो भी कहता है ना कि नहीं मैंने नहीं किया है, या किसी पे झूठा इल्जाम लगा तो वो भी कहता है ना, उसके मुंह से यही निकलेगा कि मैंने नहीं किया है। वो चुप नहीं बैठ जाएगा, कोई भी चुप नहीं बैठता है। इतनी बड़ी बात होने के बाद अगर वो चुप है जगत दीदी, तो उनकी चुप्पी भी एक तरीके से हाँ का ही प्रदर्शन करती है। वो कहीं और उनको मेरे नजर में यही बात है कि वो चुप है, इसका मतलब हाँ है उनने गलती करी है, चीजें हैं। ये जो कल जो ये क्लियर उन्हें चिट दिए जा रही है ना कि कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, जो उसका लप्पू का वीडियो आया है वो सरासर झूठ है। और पहली बात उसकी वीडियो से एकदम ये चीज क्लियरली पता चल रही है कि वो एकदम स्पेसिफिकली टाइमलाइन जो है वो मेंशन कर रहा है कि आज 6 अक्टूबर है, आज ये अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, मैं इतनी दूर हूँ, ये है वो है, ताकि एकदम मतलब उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि पता लगे कि ये वीडियो तभी की है। ठीक है, पर ऑडियंस जान चुकी है, समझ चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये जगत दीदी लाइव आई थी एकदम स्टार्टिंग में इस सब पूरे कांड के बाद, तब उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, हमारा पति तो मेरे साथ भागने के लिए तैयार था, तो क्यों मैं नहीं भागी ना, क्यों बोला था उन्होंने ऐसा? वही तो बात है। हाँ श्रेया आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ही श्रेया हूँ। अच्छा ये एक और स्नेहा, सॉरी स्नेहा। हाँ दीप्ति जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी ना कि यार आप बहुत पसंद आए हम लोग को, बड़े दिन बाद कोई दमदार इंसान देखा है। और आपने कुछ चीजें जो बोली हैं, मतलब जो उन लोग का नामकरण किया हुआ है वो बहुत बेस्ट है, उसी के लायक है वो लोग। और हम लोग सुनते हैं तो हम मतलब बिना हाथ से रुकता नहीं है इंसान। लेकिन एक चीज है जो थोड़ा सा सीरियस मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो भी मैटर चल रहा है, ठीक है,
इसमें जैसे है, इन लोग का ये तो साबित हो गया कि गलती दोनों की है, लेकिन गलती दोनों की होने के बाद भी जो चीज हम लोग कहते हैं ना, एक इंसान के अंदर झेप आती है, थोड़ी सी आदमी पीछे हटता है थोड़ा, वो चीज नहीं दिखती इन दोनों के चेहरों पे ही, बिल्कुल नहीं दिखती। और इस अभी यही मैं सोच रही थी कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन अगर उनके नाम पे एक बार ऐसी चीजें कह दी गई ना, तो वो अपनी जान तक दे देते हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लोग अरे मैम बच्चों को ऐसा घर से वर्ड मत बाहर निकाल बोलिए, देते हैं। लोग गलत मतलब निकाल नहीं लेंगे, नहीं, ऐसे वर्ड मत बोलिए। निकालने की बात नहीं है मैम, मैं बता रही हूँ ना कि बहुत सारा ऐसा होता है सोसाइटी में कि लोग अपने ही बच्चों को घर से बाहर कर देते हैं ऐसी बातें सुनने के बाद में। अगर इतना सपोर्ट इनकी फैमिली इनको दे रही है, तो नहीं इनको देखिए, अपने आप को एटलीस्ट ये खत्म तो करना तो कोई संभलना चाहिए ऑप्शन ना। नहीं होता। नहीं प्रॉब्लम नहीं, बहुत वो तो सारी कोई दुनिया में ऑप्शन नहीं आती है। है, लेकिन हाँ खत्म जी, करना हाँ कोई जी। ऑप्शन नहीं होता। नहीं, वो ऑप्शन की बात नहीं कर रही मैंने, ये कहा कि जैसे जो फैमिली इनकी इनको सपोर्ट अभी भी कर रही है, एटलीस्ट इनको अब तो उस फैमिली का मान रख लेना चाहिए। हाँ, ये अब बात तो तो इनको डेफिनेटली है। वो करना चाहिए, अब तो अपनी फैमिली के साथ में खड़े हो जाना चाहिए इन चीजों को। ये जो स्क्रिप्टिंग चल रही है और हम्म पीछे से, पर्दे के पीछे से सारी मैं चीजें, साजिशें लगातार वगैरह चल रही 3-4 हैं। दिन से बोल रही हूँ स्नेहा, हाँ जी, मैं लगातार बोल रही हूँ कि अब आप लोग सिर्फ चुप करके अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करो, ये कंट्रोवर्सी बस अपने आप बस खत्म वही। हो जाएगी। लेकिन इनमें से कोई वो करने को तैयार नहीं है। कुछ नहीं, मैम एटलीस्ट मुझे ये मतलब एक चीज और दिखती है ना कि ये तो चुप रहती हैं, ये तो कुछ बोलती नहीं, लेकिन उधर से कुछ आता है तब इनको बोलना होता है। अगर आपको बोलना ही है, आपके अंदर कुछ भरा ही है जो बोलने के लिए, तो आप बोल डालो ना। फिर आप हर समय चुप क्यों हो? एकदम स्क्रिप्ट पे चलते हैं ये लोग कि हाँ, उधर से कुछ आया तो बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, फिर मतलब महीनों चलेगा चीजें। या तो पूरा क्लियर कर डालो या तो एकदम ही चुप रहो। हाँ मैम मुझे मुझे क्या लगता है दीप्ति ना, जी, मुझे एक हाँ बात बोलना है, मैं जा रही हूँ बोल के। जी जी, मैम बोलिए एक बोलिए हेलो। मिनट मैम। मैम। ये अभी अभी जो इन्होंने ब्लॉग डाला है और जिसमें इन्होंने क्रिएटर्स का सपोर्ट मांगा है, दीप्ति जी, तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि कंट्रोवर्सी हो ना हो, खत्म हो ना हो, उससे मतलब नहीं है मैम, लेकिन अब अगर कोई क्रिएटर्स अगली के लिए आके बोलता है कुछ, तो मैं कहूंगी पब्लिक को उनको भी जूते मारने चाहिए। हाँ, अगर आप कोई फेवर में आए तो। एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली सही। और मुझे ना ये लगता है मैम कि ना अगर उनकी फैमिली इतना सपोर्ट करी, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रैंडम क्रिएटर मेरे को आके इतना इल्जाम लगाएगा और मेरी फैमिली सिर्फ 1-2 वीडियो निकाल के उसके अगेंस्ट और चुप हो जाएगी। अब तो ये साबित हो गया कि लीगल एक्शन इनकी तरफ से इतना कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो वो लोग इतना उनके घर की बेटी पे इतना इल्जाम लगा है, तो वो लोग क्यों नहीं आके लड़ाई कर रहे, क्यों नहीं उसको गाली दे रहे खुलेआम? इसका मतलब दोनों फैमिलीज में बैठ के बात हुई है, दोनों फैमिलीज को पता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर स्क्रिप्टेड है तो ये दोनों फैमिलीज को पता है, इन लोग के वीडियो से भी ये बात पता चलती है, इनके प्रमोशन से भी ये बात पता चलती है कि इन लोग की बात होती है, ये सारा चीज है। अगर स्क्रिप्टेड है तो ये दोनों मिलकर स्क्रिप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये सब ये पूरी अंशुल जी आप आए हैं, बताइए अंशुल जी क्या बोलना चाहते हैं? हेलो दीप्ति जी, मैं 1 मिनट रोकूंगी। हाँ जी। मैं जा रही हूँ, आप बाकी लोगों को भी लीजिए पैनल पे। और अरे बस कुछ आपको तो थैंक यू बोल के बोलना है कि जाइए आप प्लीज। जैसे आपके लिए बहुत बहुत प्यार है, दिल से प्यार है, मतलब आपको इतना थैंक पसंद यू करते हैं हम और मेरी पूरी फैमिली। इवन मेरा थैंक बेटा यू। है 14 साल का, वो कहता है आंटी ने जो ठरकुल्ला बोला है ना वो मैं यूज करूंगा। मतलब वो एकदम जैसे कहते हैं ना कि सही बता रहे हैं, बहुत दिनों बाद मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसी बिंदास लेडी देखी है जो सच में स्टैंड करती है अपनी बातों पे, और लोगों की दिमाग की बत्ती सच में कोई जला रहा है ना, तो इस समय आप ही जला रहे हो और कोई नहीं जला थैंक यू मैम, रहा। थैंक सही। यू। थैंक यू, लव यू सो मच। लव यू टू। हाँ हेलो। हाँ जी, हेलो, हाय दीप्ति दी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए अंशुल। जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम एक मुझे बस डाउट होता है, ये जो भी कंट्रोवर्सी है, जैसे इसमें ये बोलता है ना कि इन्होंने, जगत दीदी ने मुझे मना किया था कि रील्स नहीं बनाना या ये नहीं करना, वैसे नहीं रहना, फिजिकल नहीं रहना उसके साथ।
तो मुझे बस वही जानना है, क्या किसी के मना करने पे कोई भी आदमी ऐसे मानता है? क्योंकि मेरी शादी को अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जनवरी में मेरी शादी हुई थी और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है मेरे हस्बैंड का। अच्छा, अच्छा। तो मुझे हाँ, उन्हें भी उनकी भाभी अगर मना करती है मुझसे बात ना करें या जो भी है मेरे से बात ना करें, मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ तो उनसे घंटों बात करनी। हाँ, अच्छा तो मैं क्या आपको man यहाँ पे एक जनरल बात बताती हूँ आज आप सब लोगों को जो भी कनेक्ट है, प्लीज मैप म्यूट कर लीजिए जो भी लोग हैं, आवाज आ रही है। मैं आप लोगों को एक जनरल बात बता देती हूँ यहाँ पे। देखिए, मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में भी 2-3 बार बताई है, लेकिन जिसने नहीं सुना आज आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के केसेस रोज अपनी लाइफ में रियल में देखती हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जैसे हमारा जो नॉर्मल, आपने जो शादी के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन देखा होगा, वो लव जो देखा होगा आपने ना, वो और जो ये शादी के बाद, चाहे वो औरत का हो या आदमी का, वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। हर बार जब लोग कहते हैं प्यार प्यार होता है, नहीं, इन दोनों प्यारों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जो पहले वाला, जो शादी के पहले वाला जो लव होता है, उसमें एक तरह का वो लव, अफेक्शन, केयर और वो चीज होती है, और जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, चाहे वो औरत की तरफ से हो या आदमी की तरफ से, वो किसी एक पक्ष की तरफ डोमिनेटिंग तरीके से चल रहा होता है। ये बात आप हमेशा नोट करके रखिएगा, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा बड़ा फर्क होता है। और जी हाँ, ऐसा होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कि लोग इस कदर बातें सुनने लगते हैं दूसरे की कि वो अपना अच्छा बुरा भी भूल जाते हैं। अब आप लोग बोल सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि दीदी, मान लीजिए मैं इन मैडम से कुछ कहना चाहती हूँ जो अभी जी अभी आपसे जी पहले दीदी, बोल रही थी। जी जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं और आप दीप्ति जी की बात से मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है तो आप पूरी तरीके से उस बात को जानना, समझना, फिर किसी डिसीजन पे जाना, क्योंकि किसी भी दूसरे को देख के आप अपना वो नहीं कर सकती कि अगले के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि रीजन वही हो सकता है कोई और भी रीजन हो। तो आप पूरी तरीके से इस चीज को जांच पड़ताल करना। मेरी भी अरेंज मैरिज है, मैंने तो शादी पहले अपने हस्बैंड को देखा भी नहीं था, मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर हस्बैंड वाइफ हमेशा घूमते ही फिरते रहते हैं या मौज मस्ती ही करते हैं। दीप्ति जी, आप अग्री कर रही होंगी मेरी इस बात से कि जी हमेशा जी जी हस्बैंड हमारे साथ बैठे ही रहते हैं या टाइम स्पेंड ही करते हैं या हमेशा रील और फोटोज वीडियो, मेरे तो कभी नहीं बनाते हैं। लेकिन मुझे इस बात पे मतलब आप कहे ना कोई फोटो वीडियो ला के दिखा दे तो भी मुझे कम्प्लीटली विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अभी नए नए शुरू किए हो तो आप पूरी तरीके से जांच लेना, समझ लेना, फिर आप अपना डिसीजन लेना। और मुझे क्या लगता है ना कि मैम, कि जब ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए जब कोई लेडी किसी को मना करती है, मोस्टली लड़कों को अगर मना करती है कि तुम अपने वाइफ से रिलेशनशिप में मत रहो, तो उन लेडीज को इनसिक्योरिटी होती है। या मेल्स को भी, अगर कोई मेल मना करता है तुम अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में मत रहो, तो उन लोग को इनसिक्योरिटी होती है उस दूसरे पार्टनर से, जो उसका अगला पार्टनर है, वाइफ है या हस्बैंड से, उससे। और वो अपने आप का मतलब वो नहीं चाहते ना कि अगर मान लो उसके साथ रिलेशनशिप में हो तो कहीं उसकी अच्छाई देखने लग जाए, ये सब नहीं चाहते हैं। वो चाहता है कि वो जो सामने वाला जिसके साथ अफेयर चल रहा है वो मेरी ही अच्छाई देखे, यही देखे कि मैं कितना केयर करता हूँ, मैं कितना प्यार करती हूँ, या मैं कितना उसके लिए चीजें कर सकता हूँ। ये इन सारी इनसिक्योरिटीज की वजह से सामने वाले लोग ना मना करते हैं कि ऐसा ना हो। दीदी इस चीज का कुछ सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मैं 11 से 12 घंटे काम करती हूँ, उसके बाद में आती हूँ, इनका फोन देखती हूँ तो उसमें हमेशा की 2-2.5 घंटे की कॉल होती है, वीडियो कॉल होती है इनफैक्ट। अब इस चीज में अगर मैं उनके फादर नहीं है, इनकी मदर है, तो उनकी मदर कहती है कि अगर दोनों भाइयों का ऐसे अच्छा चल रहा है, चलने दो, तुम चुप रहो। और अपने घर में मैंने अभी तक ऐसी कोई बात बताई नहीं है। देखिए, मैं तो आपको एक सलाह ये दूंगी कि 1 मिनट थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक सलाह ये दूंगी कि जरूरी नहीं है हर चीज को इसी तरफ डाल के और शक को पनपने दिया जाए।
मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर हो सकता है तो आप अगर काम करते हो तो पहली बात तो थोड़ा सा ट्रस्ट लेके चलो, क्योंकि देखिए नई नई शादी जब होती है ना तो बहुत सारी चीजों से एक औरत को, कहते नहीं है कि एक कच्चा घड़ा होता है, उसको हमें उस आकार में ढलने का समय होता है। वो 2 बार लड़कियों के जीवन में आता है। एक बार जब वो पैदा होती हैं अपने घर में, और दूसरी बार जब वो शादी करके जाती हैं, तब भी वो कच्चा घड़ा बन के ही जाती हैं। मेरी इस बात को बहुत डीपली समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देखिए, शक को अगर मन में भर के आप कोई चीज देखने जाएंगी तो हमेशा वो आपको धुंधली ही दिखेगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चीज को इन्वेस्टिगेट करिए अपने तरीके से, लेकिन शीशे की तरह अपने मन को साफ रख के, शक को मन में लेके उस चीज को नहीं। क्योंकि अगर हम कई बार ये देखने जाते हैं ना कि आसमान नीला है, नीला है, नीला है, तो थोड़ी देर बाद हमारी आंखें भी वो कहने लगती हैं कि हाँ आसमान नीला है। जी दीदी, मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, चलिए, और थैंक कोई यू कुछ दीदी। बोलना चाहता है? राखी जी आई हैं। दीप्ति जी, दीप्ति मैंने जी, बैक चैट थैंक यू में सो अभी मच मैसेज छोड़ा है, चैनल पढ़ पे लीजिए। लेने के लिए, जी जी, थैंक यू। है ना। और आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप जैसे चल रही हैं वैसे ही चलिए। आप बहुत ही अच्छा, मतलब अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से रखती हैं। आप घुमाती नहीं है पब्लिक को कि आज इसके सपोर्ट में, कल उसके सपोर्ट में, परसों उसके सपोर्ट में, तो ऐसे तो दिमाग की खिचड़ी बन जाती है। तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप करते रहिए, और हम सब आपके सपोर्ट में हैं। ठीक है, जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू मैम। चलिए, डॉलर आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं बस हेलो। ये बोलूंगी दीप्ति जी, मैं ना एक्चुअली मैं जब से आपको देख रही हूँ ना, मैं जो जो आप डिकोड करते हो ना, मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि आप सही बोलते हो, क्योंकि आप पूरा एनालाइज करते हो, पूरा देखते हो, तब बोलते हो। इसलिए मैं वेट करूंगी आपके लाइव का हाँ, रात मैं को। रात को ये जितनी भी अभी लाइव हुई हैं सबने आके बताया है। मैंने कोई भी अभी तक नहीं देखी क्योंकि मैं पैनल पे थी। अभी मैं सब देख के रात को 9 साढ़े 9 बजे लाइव आऊंगी, तब आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगी अपने नजरिए से। और जी जी जैसे कि जी। सुनने में आ रहा है कि लोग मतलब वो जो ऑर्गेनाइजर हैं वो ये उनको ये कहा जा रहा है कि आप लीगल जाइए, ये करिए, तो भाई बोल दो कि जनता की भीड़ है, सबको जाके कोर्ट पे खड़ा कर दो। हम सब कोर्ट में जाएंगे, हम सब अपनी अपनी बात बताएंगे जज को। फिर वो बोल रही है ये नॉर्मल रिलेशन आजकल होता है, उन्होंने तो ये बोल दिया। अरे बढ़िया है, फिर तो सब लोग करो खुलेआम, शुरुआत आप अपने घर से उन्होंने करो। क्लियर बोल दिया है कि ये हाँ नॉर्मल है, सबके सबके होते हैं आजकल, और हाँ, वो तो उनका फिर आप पर्सनल मैटर है। शुरुआत अपने घर से करो। बोल रही हूँ ये उनका पर्सनल मैटर है। भाई तो यहाँ वाईटी पे क्यों लाए थे? हाँ बिल्कुल पर्सनल था, लेकिन वाईटी पे क्यों लाए थे? वाईटी पे आके थोड़े ना पर्सनल हुआ। हाँ, अब जैसे मैं यहाँ रिएक्शन देती हूँ, ठीक है, कुछ लोग जो उनको सपोर्ट ना करने के लिए मुझे नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, वो लोग आके मेरे बच्चे तक को बद्दुआ देख के जाते हैं। अब मैं बोल दूं कि मेरे बच्चे तो आए भी नहीं है अभी सोशल मीडिया में, आपका क्या हक बनता है? ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, आप मुझे बोलिए जो बोलना है। सही बात है। ये तक चीजें हम फेस कर रहे हैं, और उसके पीछे बेनिफिट क्या है कि हम जनता को जगा रहे हैं। तो मैंने तो ये चीज बोली है, चाहे 10 लोग भी मुझे सुनेंगे, लेकिन जब तक ये स्क्रिप्ट मैं पूरी नहीं इन तीनों की खोल दूंगी तब तक मैं वाईटी पे बोलती रहूंगी इनके खिलाफ। अब जिसको मर्जी हमको कोर्ट ले चलो। किसी को सपोर्ट नहीं करना है, इनके पूरे खानदान को बॉयकॉट करो, इनको सपोर्ट ही नहीं करना है, बस इनके पोल खोलो बस। हाँ, हम जिसको अगर ज्यादा हमसे दिक्कत है वो हमको कोर्ट ले चलो, हमको वैसे भी वहां बहुत मजा आता है। मैं वो जो इवेंट वाली है मैडम, उनसे बस इतना है कि वो जिसको भी बुलाना है बुलाए, उनको भी बुलाए, पर एज अ चीफ गेस्ट नहीं, एज अ चीफ गेस्ट अरे वो बोल रही है वो लेडी मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मैं तो बुलाऊंगी, वो मेरा है, वो मेरा कॉल है।
कह दो मैडम। अब वही बात है ना कि हम लोग फंस यहाँ पे जाते हैं कि जो इंटरनल बातें हैं वो हम बता नहीं सकते, वरना 2 मिनट में अभी इन मैडम की भी मैं बातें खोल देती। इनसे पूछ लो इंटरनल क्या है, वो आप भी जानती हैं मैडम, तो झूठ बिल्कुल मत बोलिए। अरे इन्होंने प्रमोशन करवाया है उनसे अपने इवेंट का, ये है दिक्कत। अब वो बुलाएंगी सोशल मीडिया पे प्रमोशन आके कुछ। ये अच्छा भी आप बोल एक रही हैं छोटी सी बात का, नहीं मैं यहाँ जनता जितनी भी है सबको एक क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहती हूँ। मुझे अभी जवाब देना, ये जब रात को आऊंगी तब देना, जो पैनल में आप लोग जवाब देना, फेयर एकदम, कोई किसी के पक्ष का नहीं, कंट्रोवर्सी भी भुला दीजिए। आप बताइए, हमारे स्कूल में भी एक छोटा सा प्रोग्राम 15 अगस्त 26 जनवरी का भी होता है। अगर हम किसी नेताजी या आसपास के पार्षद या किसी को भी बुलाते हैं तो पहले हम उनसे कंफर्मेशन लेते हैं कि पहले बैनर बनवा देते हैं। पागलपन की बात बता रही हैं। जनता बेवकूफ बन रही है, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप जब मर्जी आएंगी जो बोल देंगी आके हम वो मान लेंगे। आपने बैनर बनवाया था, उसी समय आपको कंफर्म था कि वो आएंगी, और अब आप क्यों नहीं बुला रहे हो वो सभी जानते हैं, लेकिन आप बुलवाइए मत। आप अपना आराम से करिए फंक्शन, आपको जिसे बुलाना है बुलाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी ये बोल कोई रही है बात कि होती मैंने है मना कि कर उन्होंने वाईटी मना पे कर कोई दिया। कुछ भी बोलेगा तो सबको जेल में डाल दो, जेल में चलो, फिर सारी जनता को जेल में डालो। बोल रही है सबके नंबर सेव कर लिए, सबके आईडी सेव कर लिए, सबके खिलाफ लीगल एक्शन होगा जिसने हाँ कंप्लेंट बिल्कुल लो, बिल्कुल लो, बिल्कुल लो, बिल्कुल लो। मैं अपने पैनल से बोल रही हूँ, बिल्कुल लो, लेना ही चाहिए। और हम भी इन सब के खिलाफ लेंगे जिसने जिसने हमारा मेंटली हैरेस किया है। बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। वेलकम अमिता जी, जय गुरु जी अमिता जी। जय गुरु जी अमिता जी, राधे राधे। जय गुरु, राधे राधे, जय गुरु एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। अमिता जी बैग पैक कर लीजिए, सबको कोर्ट चलना है, वहीं अरे आराम से चलेंगे रहेंगे, चलेंगे, वहीं अपना आंदोलन चालू रखेंगे। चलेंगे चलेंगे दीप्ति जी, हम सब साथ होंगे तभी ये लड़ पाएंगे हाँ, चीज, सब चलेंगे, ऐसे आराम से नहीं पूरी चलेगा। कोर्ट भर और देंगे, ये जो सबको ले चलो। अरे भरेंगे। और सुनो दीप्ति जी, ये जो बोल रही है ना, मैंने इनको बुलाया है जो ये कामयाब हुए हैं, मैं कमेंट नहीं कर सकती लाइव पे। ऑडियंस जाके वहाँ कमेंट करे कि जो देश के जवान है ना जबलपुर के, उनकी फैमिलीज को बुलाओ, गेस्ट उनको बुलाओ, वीरों की जो शहीद नारियां है ना, जो शहीदों की नारियां हैं, जो वीर नारियां जिनको हम बोलते हैं, उनको बुलाओ चीफ गेस्ट। तब तो मैं मानू भी कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हो, आप इवेंट के लिए कुछ आगे वीरों को बुला रहे हो। आप इनको वीर बोल रहे हो, इनको वीर जिन्होंने मेरा गंद डाला सीधा हुआ है। अमिता इनको जी, कोई मैं गलत मैसेज हूँ तो दो। बताइएगा। मेरा सीधा है, कंट्रोवर्सी से हमारा कोई लेना देना नहीं, कंट्रोवर्सी किनारे कर देते हैं। लेकिन आपने जो लिखा है इंडियाज बेस्ट यूट्यूबर, आप वो पहले प्रूफ करिए मुझे। हाँ, हमें प्रूव करो कहाँ से बेस्ट। एक गलती हो गई, एक खून का, मेरी बात सुनो दीप्ति जी, आप तो लॉयर हो, देखो यार, एक खून की सजा भी सेम है, 10 की भी सेम है। हाँ, तो फिर इनका क्या कहने का मतलब है, एक गलती हो गई भाई बहन की तो ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, नहीं। अरे उसको अमिता माफ जी, कर ये देंगे। किनारे कर देते हैं कंट्रोवर्सी, हम 1 मिनट के लिए उन्हीं की बात बड़ी हाँ, कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल इंडियाज बेस्ट बिल्कुल यूट्यूबर है, ये पहले आप प्रूफ करिए मुझे। प्रूव करो। और मैं कहती हूँ अगर आपको रियल हीरोज को बुलाना है, जबलपुर में पूरी कंटोनमेंट है, जबलपुर की वीर नारियों को बुलाओ ना, फैसिलिटेट करो, जबलपुर के जवानों को बुलाओ, जबलपुर से जो शहीद हुए लोग उनको बुलाओ ना, चीफ गेस्ट उनको बुलाओ, उनको सम्मानित करो, उनको बनाओ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उनको बनाओ, उनको अवार्ड दो। उनको जरूरत है वीर नारियों को, आज वीर नारियों को जरूरत है आज लाइमलाइट की, उनको रोजगार मिले। आप लाइमलाइट करो, उनको रोजगार मिलेगा स्ट्रांगली। वो भी पढ़ी लिखी औरतें हैं, जो शहीदों की वाइफ्स है, उनको वीर नारी बोला जाता है। बुलाओ उनको, बुलाओ ना। आप वहां कंटोनमेंट में कांटेक्ट करो, उनसे लिस्ट लो अपनी।
मैं तो बाहर आई हुई हूँ। सॉरी दीप्ति जी, मैं ज्यादा देर पैनल पे नहीं बैठूंगी। अगर आप रात को लाइव आओगे तो मैं ज्वाइन करूंगी। आई एम आउटसाइड। बट ये बात सुन के मुझे इतना गुस्सा आया ना कि उनकी पुरानी पूरी कंट्रीब्यूशन देखो, अभी वाली चीज को भूल जाओ। अभी वाली चीज ही तो सामने आई और पता चला है कि उसने कैसे जर्नी करी है अपनी। इनको ये समझ अमिता नहीं आ जी रही कि एक उसकी छोटी पूरी सी बात बताइए, जर्नी ने ये अपनी बात पे खुद फंस जाते हैं, ठीक है। वो जो मैम आई हैं जो करवा रही हैं, उनसे मेरा एक सीधा सा सवाल का जवाब दे दीजिए कि पहले किसी भी चीफ गेस्ट को बुलाने से पहले कंफर्मेशन आप लेते हैं कि पहले बैनर बनवाते हैं? पहले मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए आप। इसने पहली बात ये बताओ, इसने किसी पहले कंफर्मेशन होगी कि लास्ट में कैंसिल होगी चीज? और अगर लास्ट में कैंसिल होती तो फाइन कहाँ है? फाइन कहाँ है? वही तो, कुछ भी खुद एथिकली आप करना अपनी नहीं। कन्वीनियंट आप अपनी कन्वीनियंट के साथ। और मेरे को तो ये समझ नहीं आती, ये जो बैठी है मैडम, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस्ट की पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ फेस्ट की पड़ी है। हाँ है ना। मैं अमिता जी दीप्ति वो जी बोल रात रही है को दोबारा ज्वाइन नॉर्मलाइजेशन है। करूंगी। आप अगर आप दोबारा लाइव रखोगे रात को, मैं ज्वाइन करूंगी। अभी मैं कहीं बाहर हूँ। बस मैं ये मैसेज ठीक देने है आई हूँ अमिता कि जी। अगर कोई उस लाइव पे कमेंट लिख सकता है कि रियल हीरोज को इनवाइट करो, रियल हीरोज को, जो देश के रियल हीरोज हैं, इनको बुलाओ ना, हाँ अमिता जी, इनको मैं सम्मानित करो। रात को रखूंगी, प्लीज ज्वाइन करिएगा और हमें मैं ये चीज पक्का करनी आऊंगी है। दीप्ति जी। आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। आप रात को 9:30-10 बजे के बाद लाइव रखो। वी शुड ऑल गेट यूनाइटेड। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय, सी यू। बाय अमिता जी। हाँ MK जी आएंगे, बताइए मैम। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। ये बोल रहे हैं जगती दीदी को कि वो सफल यूट्यूबर है। ऐसा उन्होंने क्या सिखा दिया जनता को? कहाँ से वो अब सफल वही यूट्यूबर है? ऐसे नाच के पता दिखाने नहीं, में वो सफल यूट्यूबर बन गई। देख हैं? लो। वो आशीष जी का नाम ले लेकर, सिंपैथी लेकर वो सफल यूट्यूबर बन गए। ऐसा क्या दिखा दिया उन्होंने अपने व्लॉग में? कुछ भी तो ऐसा दिखाया नहीं भाई, कुछ भी तो उनसे सीखने को नहीं मिली। उनसे तो मतलब उन्होंने तो पूरी वाइटी तो गंदी कर दी। सबका मतलब मेंटल वो स्वास्थ्य खराब कर दिया। मतलब 15 दिन तक मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं खुद परेशान हो गई 15 दिन से। अब जाके थोड़ा मतलब वो पोल क्रोजी वाला देखा ना, तब जाके थोड़ा मतलब ऐसे मेंटल वो सही हुई हूं मैं। अरे वही मतलब है। अरे चलो, उनका पर्सनल था, वो अपने घर में करते रहते, वाईटी पे ना लाते। आज इतने दिनों से कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत थी? हम उनके घर में थोड़ी गए थे ये कहने कि तुम क्या करो क्या ना करो, हमें क्या मतलब है भैया। सही है। कुछ अरे भी करो आप इवेंट अपने घर में। अरे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनको बुलाओ ना आप अरे इवेंट में। पूजा दीदी बोलो। आप बहुत देर से बैठे हो। पूजा दीदी बोलो। पूजा दीदी आपका माइक खड़खड़ा रहा है। दीप्ति जी मैं रात को वेट करेंगे लाइव का ना, मैं चलती हूँ, ठीक है। आप ओके ओके, थैंक देखिए यू वीडियो थैंक देखिए, यू। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके बाय मैम। बाय बाय। हेलो, पूजा दीदी आपका माइक खड़खड़ा रहा है यार। अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बोलो। हाँ तो दीदी मैं ये बोलूंगी, देखिए मैं केवल उनके लिए 2 शब्द बोलने आई हूँ कि आपका जी इवेंट खराब करने का किसी भी चैनल का, किसी भी रिएक्शन चैनल या किसी भी और लोगों का, ऑडियंस का बिल्कुल भी मकसद नहीं था। आपको हाँ केवल ये सजेस्ट करना था कि आप जिन यूट्यूबर्स को बेस्ट यूट्यूबर्स कह के बुला रहे हो, उन्होंने हमारे समाज में क्या संदेश दिया है, आप उसको देखिए। आप हाँ उस चीज को गलत दिशा में ले गए और आप जिस किसी के भी भड़कावे में ये जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, ये गलत है। आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। आप पहले ये देखिए कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ से जन्म ली है, क्योंकि शायद आप इतना यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है कि आपको सारी कंट्रोवर्सी के बारे में पता हो। आपके कानों में जो डाल दिया गया आप केवल उसको बोल रहे हैं। तो मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, और ये मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो मैं आपके इंस्टा आईडी पे आके मैसेजेस में भी आपको समझा सकती हूँ। आप पहले पूरी कंट्रोवर्सी को देखिए, सबके रिएक्शन लीजिए, क्योंकि ये तो बाहर की ऑडियंस कह रही हूँ। मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, वहां की भी बहुत सी ऑडियंस अगर वो आएंगी
आपके शो में, तो आपके शो में नहीं आएंगे। इट्स 100% कंफर्म। आप इस अच्छा चीज को देखिए, समझिए। प्रिया जी ने कमेंट में इतनी अच्छी बात लिखी है कि सही बात है, अगर आपको बुलाना है तो बेस्ट यूट्यूबर में सृजना को बुलाइए, उसकी लव स्टोरी तो दुनिया सलाम कर रही है। बहुत अच्छी बात कही है प्रिया जी ने, बहुत अच्छी बात। चलिए फिर हम इस इसको शराबी एंड को करते हैं, अवार्ड, ठीक है? हेलो, हाँ जी। अगर आप किसी शराबी को अवार्ड दोगे तो लोग उनसे इंस्पायर होकर शराब ही पिएंगे ना भाई। तो हम तो केवल ये कह रहे हैं, अगर आप उनको अवार्ड दे रहे हो तो हमारा समाज जिस गंदगी के गड्ढे में गिरेगा ना, उसका शायद आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम अपने समाज को क्लीन रखें। तो शायद आपसे एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इसमें हम ऑडियंस का और जो भी लोग ये चाहते हैं उसका सहयोग करेंगे। जी जी, डेफिनेटली मैं सब देख के फिर रात को करती हूँ पूजा दी, फिर उसके बाद हम इस चीज को डिकोड करेंगे, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, देखिए और फिर रात को हाँ आते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन।